इस दिल ने लगा ली है, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, आनंद चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन, ये नयन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन, ये नयन तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, एक पल भी चैन नहीं। दिन रात बरसते हैं, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। हे मुरली धर माधव, आनंद चले आओ। हरे कृष्णा। प्रार्थना। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधाम उपगते, धर्म ज्ञानाधिभिः सह, कलौ नष्ट दृशामीश, पुराणार्को धुनोदितः। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पंचरत्न दिव्य श्लोक। अजोऽपि सन्नन् व्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय, सम्भवाम्यात्तं मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा, मन्या मामुपाश्रितः, बहवो ज्ञान तपसा, पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं,
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही बहुत बहुत अच्छे भाव का भजन। और भगवान से प्रार्थना है कि हमारे भाव ऐसे ही हो जाएं जैसा कि भजन था, आपको बहुत सुंदर। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। न भूले हम, न भूले हम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा आए, खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्रभु के हम, प्रभु के हम। न दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम, हरे शरणम, हरे शरणम। न भूले हम, न भूले हम, हरे शरणम, हरे शरणम। प्रेम की ज्योति जग जाए, विरह की आग लग जाए, फिर बरसे प्रेम की रिमझिम, हरे शरणम, हरे शरणम। प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरे शरणम, हरे शरणम। यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी, हरि का हो के निकले दम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरि शरणम, हरे 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 शरणम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव के जनों के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर दंडवत। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक बार फिर आपको सभी को जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। और आज क्योंकि गीता जी जो है भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति का भी हमें संदेश देती है, तो उस रूप में भी आज हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। आप सभी सुधी जनों के चरणों में प्रणाम। नीरज जी दर्शन हो रहे हैं, हरे कृष्णा आपके। मनोहर जी आपको चरण वंदन। दिव्य हरे कृष्णा। बीना जी हरे कृष्णा। और आप सभी साधकों को जो जुड़े हुए हैं, आप सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम जो है अपनी यात्रा में, इस गीता गंगा यात्रा में 9वें अध्याय में जो है आनंद ले रहे हैं अभी तक। तो आज एक बार फिर से जैसा कि हम करते हैं, थोड़ा सा एक बार 9वें अध्याय को जो
राज विद्या राजगुह्य है। अ, उसको थोड़ा समरी लेते हुए और आज इसको पूर्ण करके, और विभूति योग आज इतना भगवान जो है इतना प्यार करते हैं अर्जुन जी महाराज को, उसके आज हम दर्शन करेंगे, है ना। किस कितना मतलब एक एक जो क्योंकि भगवान को मातृ शक्ति और माँ के रूप में ही जाना जाता है। एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, उसकी कोई सीमा नहीं है ना। उस सीमा को भी आज भगवान दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इतना इतना बढ़िया ये। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा कौन सा शतक चल रहा है, ये जो 6 अध्याय हैं, ये जो 6 अध्याय हम पढ़ रहे हैं 7 से लेके 12 तक, ये हमने चर्चा की थी। इसकी कौन सा शतक है, ये हम सब जानते हैं, ये भक्ति शतक हम पढ़ रहे हैं, है ना। भगवान अपने भक्ति योग की यहाँ पे मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने हालांकि तीनों योगों को लेके चले, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को, लेकिन ये जो 6 चैप्टर हैं 7th से लेके और 12th तक, 12 तक, इसमें मुख्यता जो है वो भक्ति योग की है। तो उसकी उसकी चर्चा करें तो हम देखेंगे कि कैसे जो है राज विद्या राजगुह्य भगवान जो है, जैसे हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि विद्याओं की राजा, मतलब ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जिस नॉलेज को, इस नॉलेज को समझने के बाद, इस नॉलेज का अनुभव करने के बाद और कोई नॉलेज जानने के लिए बाकी रह जाए। इसलिए इसको क्या बोला गया, विद्याओं की राजा, राज विद्या बोला गया। और क्या है, राजगुह्य, मतलब ऐसी कोई सीक्रेट बात नहीं है, इससे ज्यादा सीक्रेट बात कोई हो नहीं सकती है। तो वो मतलब बिल्कुल एकदम से ऐसे आप मान लीजिए कि बिल्कुल सीक्रेट, आप अपना सीक्रेट हम किसको बताते हैं, हम अपना सीक्रेट उसी को बताते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं, है ना। जो हमारे बहुत निकट होता है, जो हमारी बात को बहुत अच्छे से समझता है। और वो हम ये भी जानते हैं, सीक्रेट उसको भी बताते हैं कि ये बात को हमको समझ के ऐसा नहीं है कि ये इसको कहीं आगे बता देगा, है ना। तभी हमारी हिम्मत पड़ती है अपने अपने हृदय के राज खोलने की। तो अगर भगवान कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बहुत बिल्कुल सीक्रेट का सीक्रेट है, तो जरूर इसमें कोई खास बात थी। तो ये हम क्या क्या बताया भगवान ने इस विद्या के बारे में। भगवान जब इस पहला श्लोक बताते हैं तो कहते हैं ये राजों की विद्या है, राजगुह्य है, पवित्र है, सबसे बढ़िया है ये, है ना। और कपड़े में ना इसका जो मेरे अनुभव है, इसका जो थोड़ा अनुभव है वो कर देंगे। प्रत्यक्ष है। इसका अनुभव क्या है, वो इमीडिएटली उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है, और करने में बहुत आसान है। और क्या है, अव्ययम है। अव्ययम का मतलब क्या बताया भगवान ने यहाँ पे, अव्ययम का मतलब बताया कि आप इस विद्या को कितना भी खर्च कर लो, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। जैसे हमारे पास कोई रिसोर्स होता है, राइट, कोई भी रिसोर्स हो गया, ऑब्वियसली जब हम उसको किसी को यूज करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो है वो कम होता है। चलो। लेकिन ये ऐसी विद्या है कि जो जिसका कभी कभी खत्म ही नहीं होता। आप जितना इसको खर्च करोगे, वो विद्या और नॉलेज, जो भगवान का प्यार है, वो बढ़ता रहेगा। करने के बाद भगवान ने इसमें जो है अपने जब वो अपनी चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कैसे ये संसार जो है नित्य प्रलय में जा रहा है। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा। इसको मेरे ख्याल से दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी नित्य प्रलय का मतलब क्या है इसको हम समझ चुके हैं कि ये जो शरीर है, ये जो संसार है, ये क्या है, हर क्षण मर रहा है। बिल्कुल, अगर इसको एकदम से एक इसका एब्सोल्यूट मीनिंग हम समझने की कोशिश करें, शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें, एक भी सेकंड ऐसा नहीं है जिस सेकंड हम नहीं हम जो है एक अपने अपने अंत की ओर नहीं जा रहे हैं। एक सेकंड भी ऐसा नहीं है। इवन इस बात को हम कह चुके हैं, सुन चुके हैं, पर फिर भी जो है अपने क्योंकि हमारी जो लॉजिकल माइंड है, हमारी जो बुद्धि है, वो सब कुछ बुद्धि के हिसाब से जो उसको ठीक लगता है उसी को मानती है ना। तो हम जो बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि एक बॉडी की जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो एक सेकंड में लाखों सेल्स नई बनती हैं और नई मर रही हैं, राइट। लेकिन उसका उसका जो हमको अनुभव कब होता है, उसका अनुभव हमें थोड़े दिनों बाद रहता है, राइट। तभी हम जब किसी से मिलते हैं तो हमको एक 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 मिल जाता है, अरे भाई आप तो पतले हो गए, कि मोटे हो गए, कि ऐसा हो गया, कि वैसा हो गया। वो चेंज हमको कुछ टाइम में दिखता है। जैसे हम नदी के किनारे खड़े हुए हैं, अब नदी के किनारे जब खड़े होके जब हम स्ट्रीम वाटर ऑफ स्ट्रीम को देख रहे हैं, तो जिस जल को हम
एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले देख रहे थे वो जल बहुत आगे जा चुका है। अब जिसको हम देख रहे हैं वो जल, वो क्या है, वो नवीन जल है, वो नए मॉलिक्यूल हैं वाटर के। राइट, इस बात को, ऐसे ही ये संसार भी कॉन्टिन्यूअस बह रहा है। संसार की डेफिनेशन क्या है? संसरति सो संसार, जो सरक रहा है वो संसार है। इसको जगत कहते हैं, जिसमें गति है, जो कंटिन्यूअस चलायमान है, वो संसार है। तो क्या है? नित्य प्रलय है। अरे अब नित्य प्रलय तो फिर कैसे बात बनेगी? तो भगवान एक तरीके से यहाँ पे हमको एक इंडिकेशन दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये संसार तो हर सेकंड जा रहा है, लेकिन आपको जो रिसोर्सेज मिले हैं, हमारे पास क्या रिसोर्स है? सबसे बड़ा रिसोर्स जो बड़ा रिसोर्स हमारे पास है वो हमारा ये ह्यूमन बॉडी है। ये जो हमें शरीर दिया हुआ है, ये जो पिंजड़ा हमें दिया हुआ है, हम इस बात को बहुत अच्छे से जान चुके हैं अब तक की यात्रा में, अब गीता यात्रा में, कि हम शरीर नहीं हैं। इसमें अगर हमें कोई भी, अगर एक एक अंश मात्र भी डाउट है, तो हम यहाँ ठहरें, विचार करें और वापस एक बार पन्ने पलटें गीता जी के, है ना। हम शरीर नहीं है, जो हम इस शरीर में रहते हैं। ये बात जो है हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में उतरती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के संबंध से ही सारा का सारा ये तामझाम, जितना भी हमारा संसार का व्यवहार है, इस शरीर के माध्यम से ही चलता है। हाँ, चलता होगा, लेकिन सत्य यही है कि हम शरीर नहीं है। भगवान तो यही कह रहे हैं। अब भगवान की बात भी हमको नहीं माननी है तो हम कई बार प्राय नहीं मानते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, जो हमें ठीक लगता है, जितना जितना हमें ठीक लगता है, उतनी उतनी बात मान के हम कई बार भगवान की बातों को भी लॉजिकली जो है प्रूव कर देते हैं कि नहीं ठीक है, जैसे बन जाए उतना ठीक है। लेकिन बात सत्य क्या है? सत्य यह है, अब अब भगवान ये बात क्यों कह रहे हैं कि नैमित्तिक प्रलय, मतलब हर क्षण हम मृत्यु के काल में जा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर मिला है, ये जो विलक्षण कृपा भई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। अरे, ग्रंथों ने गाया है भैया, ग्रंथ गा रहे हैं कि ये जो शरीर, मानव शरीर हमको मिल गया। मानव शरीर की बात हो रही है, यहाँ कोई विशेषता नहीं है कि शरीर स्त्री का है, शरीर पुरुष का है, हम बच्चे हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम बूढ़े हैं, नहीं। कोई कैटेगरी नहीं है। हम जहाँ हैं, हम जैसे हैं, जब हमें इस बात की समझ आ जाए, जब भगवत कृपा से हमारी ये बात बन जाए, हम अपने लक्ष्य के प्रति जा सकते हैं। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर क्यों दिया? मनुष्य शरीर भगवान ने हमें कृपा करके दिया। क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज? कबहु के कर करुणा नर देहि। जब भगवान ने देखा कि ये मेरा बच्चा करोड़ों वर्ष से, इस बात को हम समझ चुके हैं 8वें अध्याय में, करोड़ों वर्ष तो बहुत छोटी अवधि है, पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष हमने निकाल दिए हैं। जब देखते हैं इतना परेशान हो रहा है, तो एक मौका दे दिया हमें। क्या मौका दे दिया? मनुष्य जीवन बना दिया। अगर मनुष्य जीवन में भी हम वही सब कर रहे हैं जो एक पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली ये सब कर रहा है, वो हम चार बातों को समझ चुके हैं, तो भगवान यहाँ याद दिला रहे हैं। एक तरीके से याद दिलाने के कई तरीके होते हैं, है ना। माँ बाप कह, हमने बताया ना, पिछली क्लास में समझा था, एक अन्वय श्रेणी होती है, एक सीधे सीधे भगवान याद दिलाते हैं कि भाई मनुष्य जीवन में। दूसरा तरीका है याद दिलाने का कि भैया तू मरे जा रहा है, तू जिस काम के लिए आया था वो तो एक बार थोड़ा चेत लेना उसको। तो अब एक ही परम लक्ष्य है। वो परम लक्ष्य हमारा क्या है? वो परम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ये है, इस गुत्थी को समझाना, इस बात को समझना, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमारी क्या यात्रा है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमारे जीवन में जो लोग हैं वो क्यों हैं हमारे साथ। तो गीता कहीं ना कहीं इसी, ये जो गुत्थी है, ये जो मिस्ट्री है, भगवान सीधे डायरेक्टली इन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि गीता क्या है? शब्द प्रमाण है। गीता जी क्या है? शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण का मतलब क्या होता है? वो एक ऐसे, वो किसी काल पे डिपेंड नहीं है, वो किसी भी काल पे डिपेंड नहीं है। वो 5,000 साल पहले भी जब भगवान ने गीता की वाणी कही थी, ये सारे के सारे श्लोक, बात उतनी ही एकदम एब्सोल्यूट सत्य थी। आज से 10,000 वर्ष बाद पता नहीं क्या स्थिति होगी जगत की, लेकिन जो गीता जी की बातें हैं, जो भगवान की वाणी है, वो तब भी उतनी ही सत्य रहेंगी। इनमें इसमें जो है शाब्दिक डिफरेंस नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, आजकल का राइटर अगर कोई बुक लिखता है, तो वो क्या होता है, वो आजकल के टाइम में बिल्कुल बिल्कुल ठीक सेट होती है।
लेकिन वही वही बुक अगर हम 10 साल, लेट्स से आफ्टर 100 ईयर्स पढ़ें, तो हो सकता है कि वो बुक जो है समझ में नहीं आए, उसका मीनिंग बदल जाए, उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाए। लेकिन ये इसीलिए भगवान ने इसको गीता को क्या है, एक शब्द प्रमाण और बोला। भगवान ने समझाते समझाते बोला कि भाई तुम जो भी यज्ञ करते हो, भगवान ने यज्ञ किसे बताया गीता में? कर्तव्य कर्म को, है ना। हम समझते हुए चल रहे हैं चीजों को, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम चाहते हैं, भगवान की प्रार्थना है, स्वामी जी महाराज ये चाहते हैं कि गीता जी को हम अपने जीवन में उतारें। गीता जी की एक एक श्लोक हमारा उद्धार करने के लिए तैयार है ना। गीता जी की एक एक बात को जीवन में उतारें। तो भगवान ने जैसे 9वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में क्या बोला है? अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदा अहम औषधम। कि जो तुम हवन करते हो, यज्ञ करते हो, एक उदाहरण दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक वो रीजनिंग सेट कर रहे हैं, है ना। रीजनिंग हमको ज्यादा समझ में आती है, जिसको हम एनालॉजी कहते हैं, राइट। जब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आती है। तो कह रहे हैं कि जो तुम यज्ञ करते हो, वो यज्ञ कौन हूं? वो यज्ञ मैं हूं। उस यज्ञ में जो तुम औषधि प्रयोग करते हो, जो भी समिधा यूज करते हो, जो लकड़ी यूज करते हो, वो मैं हूं। उस औषधि में जो घी डालते हो, वो कौन है? वो मेरा ही रूप है। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भगवान? कि जो भी तुम कर्तव्य कर्म कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं मेरे से ही हैं, और मेरे अलावा कोई भी है ही नहीं। इसलिए भगवान ये सब क्यों कह रहे हैं? ये सब इसलिए कह रहे हैं कि ताकि जो दृष्टि है, भगवान ने कभी भी गीता जी में किसी देवता की पूजा करने के लिए मना नहीं किया, बिल्कुल भी मना नहीं किया। लेकिन भगवान ने कहा दृष्टि किसकी तरफ है तुम्हारी? तुमको चाहिए क्या? तुमको देवताओं से चाहिए कि तुमको, तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? क्योंकि उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि देवताओं से जो हम कोई भूत प्रेतों से या किसी की हम पूजा करते हैं, उनसे हमें जो भी मिलेगा, वो क्या मिलेगा? वो नाशवान मिलेगा। नाशवान का मिलने का मतलब क्या है? हमको धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, जो भी भगवान सांसारिक सुविधाएं दे दें, वो एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है। हो सकता है कि हमसे ज्यादा अच्छी सुविधाएं कोई पशु पक्षी जीव भोग रहा हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कलयुग में हम देखते हैं कि ऐसी कृपा भगवान की होती है कि कई कुत्ते जो है मनुष्य से ज्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं। कई, बहुत, कई, मतलब हो सकता है जो हमारी मंथली आय है, जो हमारी मंथली इनकम है, वो कई डॉग लवर्स 10-5 दिन में ही खर्च कर देते हो उनके ऊपर इतना, क्योंकि वो वैभव है। तो क्या रहा? अब इसमें दृष्टिकोण समझिए। देखो, शरीर किसका मिला है? उसको कुत्ते का मिला है, लेकिन उसके पुण्य इतने स्ट्रांग थे, जो पुण्यों की जो श्रेणी थी वो इतनी ज्यादा थी कि उसको सुख सुविधाएं मिल रही है सारी की सारी। ये बात को हम थ्योरी ऑफ कर्मा में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन क्या, अब विचार करें कि क्या उसमें इतनी सामर्थ्य है? जिस भी पशु पक्षी यहाँ किसी, देखो, क्या यहाँ पे गोस्वामी जी ने कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कि जितने भी जीव जंतु हैं, मैं सब में भगवान सीता राम को देखता हूं। तो यहाँ पे किसी के पीछे दोष दृष्टि नहीं है। लेकिन भाव क्या है? भाव यहाँ पे यह है, क्या अगर कोई जीव जंतु मनुष्य के अलावा ये चाहे कि हम आज चलो भगवान का कीर्तन करते हैं, आज हम सुनते हैं, आज इंडिपेंडेंस डे की इवनिंग है, चलो आज हम गीता क्लास ज्वाइन करते हैं, ऐसा कोई सोच सकते हैं क्या? वो नहीं सोच सकते, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो लिमिटेड है ना। उनको केवल इतनी बुद्धि है कि मुझे भूख लगी है तो मैं खा लूं, और ऐसा बुद्धि, उनके इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है। लेकिन ये विवेक जो प्रकृति मनुष्य जीवन ने कर ली है, अगर हम पिछले 1000 सालों की भी चर्चा कर लें, तो जो प्रकृति एक ह्यूमन ब्रीड ने की है, क्या वो प्रकृति किसी और ब्रीड कोई कर पाया है? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये मनुष्य जीवन विशेषता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई जब तुम्हें ये विशेष जीवन मिल गया, तुमको 2 वीटो पावर मिल गई, तो उससे तुम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करो ना। क्यों नहीं करोगे? ये इस तरह से हो गया। एक माँ बाप की एक्सपेक्टेशन है कि जब तुम बेस्ट से बेस्ट, हम भाई तुम्हारी स्कूल की फीस दे रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया हम तुम्हें ट्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं, तो तुम आईआईटी क्यों नहीं टारगेट करते हो? या बेस्ट जो भी, जिस जिस विधा में तुम, जिसमें भी तुम, अगर जिस भी आर्ट में हो, तो तुम सबसे बेस्ट क्यों नहीं टारगेट करते हो? तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो एक दूसरा टॉपिक है। तो भगवान हमारी दृष्टि इसी तरफ बढ़ा रहे हैं कि भाई तुम जो है
अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन करते हुए भली भांति मेरी उपासना करते हुए और तुम मेरे को ही प्राप्त हो जाओ। तो एक तरीके से भगवान का जो दृष्टिकोण है, इसमें एक बात और आती है निकल के कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, है ना। वो हमें किसी भी तरीके से, किसी न किसी तरीके से वो हमें अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और एक बात और आज मेरे भाव बन रहे हैं कि देखिए, यहाँ इस गीता क्लास में तो क्या है, करीब करीब 40 45 50 लोग रजिस्टर्ड हैं, राइट। लेकिन आज अगर यहाँ इस चर्चा में शामिल है ना, हम एक दूसरे को हम समझने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल आपकी भक्ति का प्रताप है। आपकी भक्ति है, आपका भगवान के प्रति समर्पण है, आपका प्रेम है, जो आपको यहाँ खींच के लाया है। भगवान भगवान प्यासे रहते हैं ऐसे भक्तों के लिए। तो मेरा एक बार ऐसा भाव है कि आप सभी के चरणों में बहुत प्रणाम, क्योंकि केवल और केवल ये आपकी भक्ति का प्रताप है कि हम आज सब एक साथ बैठ के जो है ये गीता ज्ञान चर्चा कर पा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक क्षण का, तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, एक क्षण का सत्संग जो है हमको तारने वाला होता है। फिर हम तो दो 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 घंटे भी भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं। तो बस क्या प्रार्थना है, ये मौका हमको मिल गया है, ये समय हमें भगवान हमने दे दिया है, तो हम पूरी तरीके से तन्मय होके भगवान के जो वाणी है, भगवान की जो चर्चा है, उसको हम करें। आगे भगवान कहते हैं, पुत्रम पश पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहृतश्रामि प्रियतात्मन। ये श्लोक पढ़ने के बाद मतलब शायद ही कोई ऐसे भक्त भाव होगा जिसका हृदय नहीं फट जाएगा। भगवान कह रहे हैं तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा ना, ना तुम यज्ञ कर पा रहे हो, ना कोई कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मुझे मतलब पत्र पुष्प फल और जल, ये चार चीजें भगवान ने बताई। वो भी क्या बताए, यथाशक्ति। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है स्पेशल कोई फूल लेके आए, स्पेशल कोई पत्र लेके आए, फल ले, जो अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है, और कुछ भी अवेलेबल है तो जल चढ़ा दो आप। और भगवान कह रहे हैं मैं उसे खा लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। देखो कैसे भगवान के जो भाव हैं वहां पे, मतलब भक्त के लिए उन्होंने एक तरीके से अपना रास्ता खोल दिया है। हम कहते हैं ना भगवान क्या कर सकते हैं, कहाँ भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या किस भाव से भजना चाहिए, भगवान यहाँ पे हृदय खोलते हैं। और एक संत के भाव तो ऐसे भी हैं कि हमसे अगर कुछ भी हमें हमारे पास नहीं है चढ़ाने के लिए भगवान को, है ना, न न पत्र है, न पुष्प है, न फल है, न जल है, तो हम अगर भगवान को अपने भाव चढ़ा दें, है ना, भगवान के दर्शन करने जाएं और दर्शन करते करते हमारी आंखों से नेत्रों से अगर जल निकल आए, तो भगवान उस नेत्रों के जल को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। हम भगवान के दर्शन करें, हम भगवान के दर्शन करें। इंद्र जी महाराज का कल कहना था कि जब भगवान के दर्शन करने जाएं तो आप उनके उनके भावों को देखिए, उनके भावों को पढ़िए। भगवान कुछ बोलते हैं आपसे, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जाते हैं तो हम तो आंख बंद कर लेते हैं, भगवान के सामने जाके आंख बंद कर लेंगे। जनरली ऐसे ही होता है ना, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आंख बंद करके कहीं और ढूंढ रहा हूँ, मतलब भगवान के सामने खड़े हुए हैं, आंख बंद करके किसी और भगवान को ढूंढ रहे हैं। नहीं, ये संतों ने ऐसा बताया, आप भगवान के सामने जाएं, भगवान को आप निहारिए, अच्छे से विग्रह को निहारिए, भगवान के मुख को देखिए। आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि रोज डेली भगवान के भाव बदले हुए नजर आएंगे। आपको वही विग्रह में आपको वो भाव मिलेगा जिस भाव से आप भगवान के दर्शन करने गए, जिस भाव से आज आप अपने लड्डू जी गोपाल की सेवा करते हैं, वो भाव हमें दिखेगा। और ये बात, मेरा तो अनुभव नहीं है कुछ भी, मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, पर ये बहुत कुछ संतों के भाव हैं ऐसे। और एक बात और उन्होंने बताई, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपको कहा कि भाई हनुमान जी महाराज से आप मिलने जाओ। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज तो बात करते हैं, आप जब भी उनसे दर्शन करने जाओगे वो जरूर बात करते हैं आपसे। तो उन्होंने पूछा भाई कैसे बात करते हैं, क्या तरीका है उनका बात करने का, क्या मतलब, हमें तो हमसे तो आज तक उन्होंने बात नहीं की। तो हम तो जाके जो है क्या करते हैं हनुमान जी के आगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या फिर जो भी हनुमान वाहक पढ़ेंगे, या मनोजवम मारुतुल्य वेगम, या श्लोक पढ़ते हैं। तो हमने तो कभी सुना नहीं है आज तक। तो उन्होंने कहा नहीं, आप गलत, आप जाके बात ही गलत करते हो। हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्यारे कौन है, राम जी प्यारे हैं। तो आप जाओ
और हनुमान जी से राम राम करो, राम राम हनुमान जी। तो ये एक ऐसी बात है कि जिसका जवाब हनुमान जी को देना ही पड़ेगा। वो चुप रह ही नहीं सकते। आप जैसे ही कहोगे राम राम हनुमान जी, तो हनुमान जी बदले में राम राम आपसे करेंगे ही करेंगे। तो देखो संतों के भाव हैं। अब हो सकता है कोई भाव किसी के अब हमारी में सामर्थ्य नहीं है तो हम दूसरी की नाव में बैठ जाएं, है ना। हमारे में सामर्थ्य नहीं है, दूसरे की नाव में बैठ के हमारी बात बन जाए। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। अब जैसे अब इसको हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं भगवान कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, क्या कहते हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागी त्याग विदुर घर खाई। भाव बात क्या है यहाँ पे कि भगवान केवल और केवल भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, झूठे फल सबरी के खाए और बहुविध प्रेम लगाई, है ना। भूल गए भगवान, है ना। वो ऐश्वर्यशाली भगवान, वो आप सोचो जिनकी एक एक संकल्प से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। वो भगवान जो है सबरी जी के सामने जब गए, तो सबरी जी चक चक के फूल रखे हुए तो उनको खिला रही हैं, वो प्रेम से खा रहे हैं। तो वो क्या है, कहीं ना केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। हमें ये बात बिल्कुल दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कि हमारी योग्यता नहीं है, हम तो इस लायक नहीं हैं, हम तो उस लायक नहीं हैं, हमारे तो कोई गुरुजी नहीं है, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम तो किसी पात्र नहीं। ये सब क्या है, ब्लॉकर हैं हमारे। ये हमारे माइंड, जब एक बार आप लेट से कि हमने किसी मकान की रजिस्ट्री कर दी, कोई मकान हमने बेच दिया, है ना। अब जिसको बेचा, अब उसमें चाहे मकान में सीलन हो, चाहे वो गंदा पड़ा हो, चाहे उसमें कुछ उसकी जो है जो सारे बाथरूम के पाइप खराब पड़े हों, अब तो बिक गया ना। अब तो अब वो जिम्मेदारी किसकी हो गई, जिम्मेदारी उसकी हो गई जिसने जो है वो मकान लिया है, वो ठीक कराएगा। तो ऐसे ही एक बार जब हम भगवान की शरणागति हो गए, एक बार हमने वो संबंध स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया, केवल एक छोटा सा संबंध है। क्या संबंध है, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं और आप ही केवल मेरे हो। केवल ये संबंध है कि मेरा पहली जो नाता है, मेरा जो पहला संबंध है, मेरा पहला संबंध आपसे है। आपने मुझे भेजा है यहाँ पे। भाई अगर हम किसी लट से किसी असाइनमेंट पे यूएस गए, राइट, वहाँ हमको 6 महीने 8 महीने 1 साल का कोई असाइनमेंट मिला, तो किसने भेजा हमको, हमारे लट से मैनेजर ने भेजा। अगर हमें कोई समस्या आएगी तो हम किससे बात करेंगे, हम अपने बॉस से बात करेंगे कि सर आपने मुझे भेजा था, यहाँ तो ये समस्या है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा पहला संबंध किससे है, हमारा पहला संबंध भगवान से है। और उसके बाद जो है सारे संबंध जो है जो भी संबंध भगवान ने हमको प्रदान किए हैं, वो संबंध हमें ऑटोमेटिकली वो तो निभाने ही निभाने, है ना। कर्तव्य कर्म तो जो भी हमको करना है करना है। तो ये सब करते हुए हम, मुझे लग रहा है कि 30 और 31 श्लोक हमने लास्ट टाइम ले लिए थे। आज हम 32 श्लोक की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, आप में से ले लीजिए कोई भी 32, 9 चैप्टर का 32 श्लोक है। हरे कृष्णा, माता जी आप ले लीजिए और फिर अब हम हैंड रेज कर देंगे आगे के श्लोक पढ़ने के लिए, ताकि आगे का। तो ये समरी हो गई, हम वापस से थोड़ा सा समझ लिया हमने सारी चीजें। हरे कृष्णा, लीजिए मैम, माता जी लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा। माँ ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनिः श्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परम गतिम्। हे पृथा नंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। इससे पहले जो है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये जो इसके जो पहले वाला जो श्लोक था 30 और 31, इसमें एक श्लोक बोला भगवान ने, क्या बोला है, खुद मैं पढ़ देता हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो ही सः। ये देखो, ये इसके बाद इन्होंने ये बोला है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। हो सकता है हम भूल गए हों पिछले क्लास के इस श्लोक को। भगवान कह रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, है ना, क्या होता है, गुड, गुड, बेटर और बेस्ट, ये तीन होते हैं ना। जैसे एक नॉर्मल बात कि जो अगर तू
सुपरलेटिव डिग्री का भी अगर पापी हैं अगर हम, है ना, भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को कि कोई पापियों का भी, पापियों से भी पापी, मतलब पापियों का पापी हम समझ रहे हैं क्या क्या हो सकता है, मतलब अ, बिल्कुल ऐसी कि जहां कोई पाप बचा ही नहीं हो करने के लिए। अगर ऐसा भी हम उस कैटेगरी में भी अगर हमारी गिनती है, उस कैटेगरी में भी है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, लेकिन वो कैसा है, अनन्य भाग। अब एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, अनन्य भाग। अनन्य भाग का मतलब क्या है, अनन्य भाग का मतलब है कि उसने ये संबंध स्वीकार कर लिया है। क्या संबंध स्वीकार कर लिया है, कि भगवान जो हो गया सो हो गया, पुरानी बात, अब केवल मैं आपका हूं और आप मेरे हो। अभी देखो, आगे क्या भगवान कह रहे हैं, कि उसको साधु ही मानना चाहिए। भगवान ने कहा इतना संबंध स्वीकार करते ही अभी न तो उसकी कोई गति है, न वो भगवान का भजन करना उसने शुरू किया है, न कोई ऐसी बात निश्चित है कि ये भगवान का भजन करेगा या नहीं करेगा। वो सब फ्यूचर टेंस है अभी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय करते ही दुराचारी से दुराचारी पापात्मा भी, भगवान कह रहे हैं, उसको साधु मानना चाहिए। अब विचार कीजिए कि भगवान, अब कोई कहेगा कि ऐसा कैसे साहब, हम तो इतने दिनों से लगे पड़े हैं, हमारी तो स्थिति बढ़िया नहीं हो रही है, और यहाँ भगवान जो है अब ये क्या है, ये भगवान की अहेतु की कृपा इसी को कहते हैं। जिसे कहते हैं ना भगवान के अहेतु की कृपा, कैसे, अब एक माँ के उदाहरण से ही हर बात समझ में आती है। क्योंकि इस संबंध में, इस संसार में, लौकिक संसार में, जो अगर कोई एक जो रस्सी है ना भगवान को समझने की, वो केवल माँ है। क्योंकि वो एक माँ और पिता का तत्व, एक संबंध ही लगभग ऐसा है उसमें, पिता से ज्यादा माँ का। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो माँ के ज्यादा क्लोज रहते हैं ना, वो ज्यादा क्लोज का मतलब उनका जो अ, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा ज्यादा सेट होती है। तो अब मान लो कैसा भी बच्चा हो, खराब हो, उसने मान लो खूब सारी गलतियां की हों, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन एक दिन वो बच्चा आके माँ से कह दे, है ना, माँ से कह दे कि अब ठीक है मम्मी, पुरानी बात जो हो गया सो हो गया, अब तू मेरी और मैं तेरा। तो आप बताइए ऐसी कौन सी माँ है कि जिसका हृदय नहीं फट जाएगा। मुझे लगता है कि लगभग जो, तो भगवान की भी ऐसी ही स्थिति है ना। वो फिर भूल जाते हैं, वो पहचानते ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि पहले इसने क्या किया क्या नहीं किया। बोले भाई मैं पुराने पन्ने देखता ही नहीं हूँ, मेरी मेरी मेरे पास वो रजिस्टर होता ही नहीं है, एक बार आप मेरे सामने आ गए मतलब पुराना रजिस्टर खत्म। तो भगवान, ये मतलब ये दिव्यता है। तो हमारे हमको कभी भी इस बात से हमें क्या सीखने को मिला, हमें सीखने को ये मिला कि हम कभी भी ब्लॉक, अपने खुद के ब्लॉकर नहीं बनाए, कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमसे तो ये नहीं होता, हमसे तो वो नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं, लेकिन हम आपके हैं। एक आता है ना, नाथ में थारो जी थारो, मैं जैसा भी हूं, भला बुरा, जैसे गुण हैं अवगुण हैं जैसे भी हैं, लेकिन हूं तो आपका ना। भाई हमारे शरीर में अगर जैसे भी है, शरीर तो हमारा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखते हुए अब ये जो श्लोक माता जी ने पढ़ा, कह रहे हैं, हे प्रधानंदन, जो पाप योनि वाले हों तथा जो स्त्रियां वैश्य शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरी शरण आकर निःसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब कहते हैं मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, मनुष्य मात्र। अब इसमें कोई ब्लॉकर नहीं है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, कि हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, हम ऐसे हैं, हम पाप योनि, पाप योनि किसको कहते हैं, असुर राक्षस किसी भी योनि में हैं हम, किसी भी योनि के हैं। लेकिन जब एक बार हम भगवान की शरण आ गए, तो उसके बाद जो है किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकर नहीं है। अब यहाँ पे बुक में जो है आदरणीय संतोष जी ने कई 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 जो क्या कहते हैं, कई लोग इस तरह टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि यहाँ स्त्रियों को अलग से क्यों बताया। तो स्त्रियों को इसलिए अलग से बताया कि कई जगह क्या है, शास्त्र में निषेध, हमारे यहाँ कुछ डूज एंड डोंट्स रहते हैं, राइट, कि
ये करना चाहिए नहीं करना, पर भगवान ने वो सारे डूज एंड डोंट्स यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं, बिल्कुल क्लोज कर दिए हैं। उन्होंने कहा भाई कोई ब्लॉकर नहीं है, केवल और केवल क्या क्या उसकी पात्रता है कि बस वो संबंध जो है अनन्य वाग, जो पुराने उसमें जो पहले श्लोक में जो शब्द आया था, वो अनंत। शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपिचे सुदाचारो माँ, अनन्य भाग मतलब वो अहमता से स्वीकार कर लेना कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो। ये स्वीकार करते ही सारे के सारे ब्लॉकर खत्म हो जाते हैं, और एक तरीके से ऐसा होता है कि हम जाके भगवान की गोदी में बैठ जाते हैं। हरे कृष्णा। अगला श्लोक ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ इसको 33 को। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजरस्तथा अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हैं, इसमें उनका तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। देखो भगवान ने क्या कहा। अब सबसे पहले किसका उद्धार किया भगवान ने, थोड़ा सीक्वेंस समझते हैं आप, ये 3-4 श्लोकों का। सबसे पहले किसका उद्धार किया, जो सबसे बड़े पापी हैं, है ना। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम शरण में हो मेरी, तुम जो है सबसे पहली कैटेगरी में हो, पास होने वालों में से। उसके बाद जो हमारे सामाजिक जीवन में हैं, कि हम जैसे किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, हम किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, है ना। देखिए ये आदरणीय संतोष जी की मैं शरण में जाके बोल रहा हूँ कि ये हमारे आजकल के समाज में एक एक वर्ग है जो छिटक गया है हमसे, है ना। वो कहीं ना कहीं सनातनी होता हुआ भी, हिंदू होता हुआ भी, हमारे परिवार का होता हुआ भी, वो कहीं ना कहीं जो है अ, हमारी मान्यताओं से थोड़ा दूर हो गया है ना। कि भाई हमको तो जो है ऐसा माना जाता है, वैसा माना जाता है, बहुत ज़्यादा डूज एंड डोंट्स हैं। मेरे भावों को आप समझ रहे हैं। तो भगवान वो सारी की सारी बातों को यहाँ बिल्कुल क्लियर करते हैं। और हमने देखा है, संत रैदास जी के चरित्र को देखें, या कितने चरित्र हमारे सामने हैं जिन्होंने कोई बाउंडेशन नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट। अगर वो एक बात है जो भगवान कहते हैं कि भाई अनन्य संबंध की स्वीकार्यता है, तो तत्क्षण वहां पे जो है वो मार्ग जो है खुल जाता है। अ, सुनील जी मैं 1 सेकंड में आऊंगा आपका, ये वाला पूरा करके फिर चर्चा करेंगे सर। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब कहते हैं कि भाई जब ये सारी कैटेगरी मतलब हो गई, जो ऐसे मान लो कि एक क्लास में जो है एक कैटेगरी है, एक 90% से टॉपर, एक 90% से ज्यादा वाला बच्चा है, एक 80% वाला है, फिर एक एक कैटेगरी हम जैसों की है जो 33-35% वाले हैं, और एक कैटेगरी उसकी है जो कि भाई 20% और 10% में फेल वाली कैटेगरी है। तो भगवान ने क्या किया, पहले फेल वालों को पास कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम जैसे जो 33% वाले हैं, तुम भी चलो आ जाओ, थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन को ही पास कर दिया। अब भगवान ने यहाँ क्या कहा है, यहाँ कहा है कि जब भाई ये सब पास हो गए, तो तुम किसके लिए बोला, ब्राह्मणम ऋषि स्वरूप क्षत्रिय। ये जो भगवान के भक्त हैं, जो ब्राह्मण हैं, ये जो राज ऋषि हैं, इनकी तो बात ही क्या है। इनकी तो बात ही क्या का मतलब क्या है कि इनके लिए तो रास्ता पहले से ही खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये तो जन्म के साथ ही मेरी भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, तो इनकी तो चिंता करनी ही नहीं है। ठीक है, ये बात जो बोली भगवान ने, वो इस श्लोक के पहली लाइन में बोली। दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं, ये देखो बहुत पकड़ने वाली बात है, इस पे जो है बहुत पकड़ने वाली बात है, इसको हम बिल्कुल बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहे हैं, अनित्यम सुखम लोकम इमम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अनित्यम सुखम, कि संसार के जो भी सुख हैं वो अनित्य हैं। क्या है, नासवान हैं। कैसे हैं, मिटने वाले हैं, बिल्कुल मिटने वाले हैं। मतलब अब हमने इसका देखो, ये बात कोई ऐसा नहीं है कि भगवान ने बोल दी और हमारी समझ में नहीं आई। अब इस बात को हम अब तक के जीवन में लगभग हम हर तरीके के सुख को भोग चुके हैं, चाहे वो कैसा भी हो, पैसे का हो, किसी भी चीज का हो। और हम इस बात का एहसास कर चुके हैं कि हमने अच्छे से अच्छा भोजन कर लिया, लेकिन अभी भी वो स्वाद जो है हमारे जीभ से गया नहीं, है ना।
कुछ भी हो। तो वो उसी बात को दृष्टिकोण रखते हुए हम इस बात को समझें, भगवान कह रहे हैं कि ये जो जितने भी जो भी हमारे आसपास जिनमें हम चिपके हुए हैं, जिनकी चिपकन हमसे दूर नहीं हो रही है ना, चाहे वो किसी भी तरीके का सुख हो, मैं तो कह रहा हूं ऐसा सुख हो कि जो लेट से हम अगर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से भी होते, ठीक है कोई बात नहीं है, हम अब है ना प्राइम मिनिस्टर की फैमिली में, हम देख रहे हैं ना अपने पॉलिटिशियंस को भाई, जो ऐसी परिवार से आते हैं जिनके दादा दादी नाना नानी वो एक टाइम पे ऐसे थे कि वो उनके कहने से सारी दुनिया पूरा भारत चलता था, लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है, आज भटक रहे हैं ना उस स्थिति में। क्या हुआ, वो टाइम भी चला गया, है ना। तो भगवान इसी उसी को कह रहे हैं कि ये जो सुख है वो अनित्य है, तो तू क्या कर। अब करने के लिए क्या बताया, ये सब तो भगवान ने समझाया कि तुम, वो कहते हैं कि तुम मेरा भजन करो। भगवान क्या कहते हैं, प्राप्य मम प्राप्य भजस्व माम। इसलिए तू सुख रहित शरीर को प्राप्त करके, ये शरीर क्या है, सुख रहित है, सुख रहित है, इसमें कोई ये हमें ऐसा लगता है कि हमको बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन विचार करें ना, विचार करें कितना भी आनंद आ रहा हो, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि हम हर क्षण काल के मौत में जा रहे हैं, काल के मुंह में जा रहे हैं। हर सेकंड हम जो है मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमने 2 घंटे पहले क्लास शुरू की थी तो 2 घंटे हमारे जीवन के कम हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं तो क्या है, हमारे पास कितनी भी मान लो रिसोर्सेज हैं, कुछ भी हैं, लेकिन भरोसा है क्या उनका, एक सेकंड का भी भरोसा है क्या, एक सेकंड का भरोसा, और हम ये अपने जीवन में चारों तरफ होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने इसको क्या बोला, सुख। अब बात यह है कि मान लो, अब देखो ये बहुत विलक्षण बात है, गीता जी की इतनी विलक्षण बात है कि जिसको समझने के बाद कुछ समझने को बाकी नहीं रहता। अब हम ये बात मान चुके हैं कि हम ये शरीर हम नहीं है, ये जो शरीर का वस्त्र भगवान ने इसकी तुलना किससे की है, इसकी तुलना कपड़े से की है, ये हमें कपड़ा मिला हुआ है, ये जो शरीर मिला हुआ है ये कपड़ा मिला हुआ है। अब ये कपड़ा तो छिनना है, राजी से नहीं गैर राजी, राइट। अंतों तो ही तजेंगे भावर क्यों न तजे अबहिते। कह रहे हैं भाई जो सुखों के पीछे हम पड़े हुए हैं वो तो तुझे एक ना एक दिन तुझे छोड़ने ही पड़ेंगे, राजी से नहीं तो उठा के ले जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, आगे की क्या तैयारी है हमारी भाई, क्योंकि समझिए कि जो अविनाशी जो तत्व है वो तो कहीं मरने वाला नहीं है, वो तो एज इट इज रहेगा। केवल चेंज क्या होगा, चेंज तो केवल कपड़े का होगा। आज ये मनुष्य का कपड़ा मिला हुआ है, कल को हो सकता है कि किसी का भी कपड़ा मिल जाए, मच्छर का मिल जाए, मक्खी का मिल जाए, भगवान ने जाने किसका कपड़ा मिल जाए। तो वहां फिर कैसे, फिर तो केवल भोग ही भोग है, फिर तो कष्ट ही कष्ट है। तो भगवान कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई जब तक ये शरीर का कपड़ा हमारे पास है तब तक क्या कर लो, तब तक तैयारी कर लो। जैसे हमें कोई यात्रा करनी होती है, यात्रा करने के लिए हम कितनी तैयारी करते हैं, होटल बुक करते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, 4 बार कंफर्म करके पूछते हैं भैया मेरा होटल बुक है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं 3 दिन रुकूंगा 4 दिन रुकूंगा। तो इतनी तैयारी करते हैं छोटे से एक 6 दिन की यात्रा के लिए, 8 दिन की यात्रा के लिए, 10 दिन की यात्रा के लिए, जो जीवन की यात्रा है उसका क्या, उसकी क्या तैयारी है। भगवान कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं अनित्यम सुखम बोल के, ये जो शरीर मिला हुआ है, जो सुख रहित शरीर है, हमारी तैयारी क्या है। मान लो आज टाटा वाइबा हो गया, जो कभी भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कितनी खबरें आती हैं कि आचार्य जी जो है गीता क्लास लेते लेते हरे राम हो गए, हो जाते हैं बहुत से। बताइए ना क्या स्थिति है, तो आगे की क्या तैयारी, तो भगवान कह रहे हैं कि भैया उस आगे की तैयारी कर लो। क्या तैयारी कर लो, करके क्या कह रहे हैं, प्राप्य भजस्व माम। तू मेरे मेरे को याद कर, है ना, तेरी क्या स्थिति हो जाए कि तू ऐसा हो जाए कि तेरी हर क्षण स्थिति मेरे में बनी रहे। ये बात हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती है कि भाई हर क्षण कैसे, फिर हम कहते हैं कि भैया हमें तो काम भी करना है, हमें तो बहुत सारे काम है, हमें तो ऑफिस भी करना होता है, हमें तो ये भी करना होता है। अब एक यहाँ पे स्वामी जी महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक वर्किंग वुमेन है और उसका छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है ना, वो लेके ऑफिस गई है, उसने क्रच में बच्चा छोड़ा हुआ है या घर पे छोड़ा हुआ है, कोई बात जो भी स्थिति है हमारी। तो हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे जो भी हम ऑफिस आवर्स में हम जो ऑफिस में रहते हैं, एक क्षण भी उस बच्चे की याद हमारे दिमाग से निकलती नहीं है।
आप विचार करें, आप माताएं बहनें हैं, इस बात को, हम मैं तो केवल पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन आपने इस बात को जिया होगा अपने जीवन में, है ना, आपने जरूर इसका अनुभव किया होगा। हमारी हर क्षण जो स्मृति है, जो याद है, वो बनी रहती है। बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, बच्चा जग गया होगा, बच्चा सो रहा होगा, मतलब एक माँ जो है ये बता देती है कि बच्चा इस टाइम पे क्या कर रहा होगा। अगर बच्चा रात भर जगता है तो माँ को पता होता है कि रात के 2 बजे वो जग रहा होगा कि सो रहा होगा। हमारी एक क्षण भी क्या हम हटा पाए उसकी? क्यों? क्योंकि हम माँ हैं, और हम हमारी हमारी प्रायोरिटी बच्चे के लिए इतनी ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें इन चीजों का अभ्यास नहीं है, हमें इन चीजों का अनुभव नहीं है, हमें है एक्सपीरियंस। हम ये सब कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हमारी महत्ता, हमारी प्रायोरिटी चेंज होके क्या हो जाती है, ये संबंध हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ना दो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा देते हैं, तो अब मेरे को भी जो है, और इतने प्यारे एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे एक बच्ची जो होती है, एक परिवार की बेटी होती है, जब वो दूसरे परिवार में जाती है ना, तो जैसे ही वो संबंध बनता है, जैसे ही ये बात होती है, घर वाले फाइनल हो जाते हैं कि हाँ भैया अब ये संबंध होगा, इमीडिएटली उसकी अहमता बदल जाती है। अब वो केवल अपने बारे में विचार, बच्चा या बच्ची विचार नहीं करते, वो अब एक से दो हो चुके हैं। उनकी अहमता बदल गई। क्या अहमता बदल गई? कि भाई अब मैं जो है, मेरा एक जीवन साथी है। तो ये क्या है? अहमता का परिवर्तन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो ये हमारे लिए कोई भगवान जो इंडिकेशन करना चाह रहे हैं, भगवान इंडिकेशन करना चाह रहे हैं कि भाई हमको ये समझना पड़ेगा कि शरीर अनित्य है। ये इसकी जो सुख है वो अनित्य है। कहीं ना कहीं ये छूटने ही वाला है। ये लाइन बड़ी विलक्षण है, अंतों तोय तजिंगे पामर, क्यों न तजे अवहीते। मतलब क्या है कि एक ने पामर, भगवान ने कहा है, पागल बना बैठा हुआ है, एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि ये सब तुझे छोड़ ही देंगे। तू न मत छोड़ इनको, तू ये छोड़ दे। तो तू क्यों आगे की तैयारी अपने आप से क्यों नहीं करता है? और एक किसी संत ने कहा है, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए। कहते हैं कि ये जो भगवान का जो दरबार है ना, ये सबके लिए खुला है, यहाँ कोई भी खेल सकता है। अब कोई हम एग्जाम देते हैं, वहां तो क्या सीटें लिमिटेड होती हैं कि केवल 60 इनटेक होगा, कि 1000 इनटेक होगा। लेकिन भगवान के दरबार में कोई बाउंड्री नहीं है। कितने भी लाखों के लाखों एक साथ जो है वहां भगवान की गोदी में जा सकते हैं। हरे कृष्णा। सुनील जी का प्रश्न लेते हैं। सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्णा। नहीं, 34 मुझे पढ़ना था। हाँ जी सर, पढ़े प्लीज। हरे कृष्णा बॉस। हाँ, ले लीजिए हरे सर। कृष्णा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, मामय वैश्यसि युक्तेत्व मात्मानं मत्परायणः। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर। देखिए लास्ट में जब बोला ना भगवान ने कि तू मेरा भजन कर, अब यहाँ बता रहे हैं कि भजन कैसे कर। मतलब क्या, कौन सी विधि है, क्या क्रियाएं हैं। भगवान ने तो सब कुछ बता। क्या बोल रहे हैं सबसे पहले? मन मना भव, मन को मेरे में लगा, है ना। अब मन कहाँ लगता है? अब विचार करें हम इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मन कहाँ लगता है हमारा? मन हमारा लगता है जहां हमारी प्रियता होती है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है। क्या मन हमारा भगवान में अपने आप लगता है, स्वतः लगता है? विचार करें। मान लो हमें कोई संकल्प ले रखा है हमने कि हमें 4 मालाएं भगवान की करनी है। कैसे करनी है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये क्या है? महामंत्र है, महामंत्र है ये। इसके लिए कोई विधि विधान नहीं है। आप हर स्थिति में ले सकते हो, हर जगह ले सकते हो। आपके पास माला हो नहीं हो, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आप किसी भी अवस्था, कहीं भी सो रहे हो तो ले सकते हो, जग रहे हो तब ले। इसका कोई विधि विधान नहीं है, है ना। लेकिन अगर हमने बोला हुआ है कि भैया 4 मालाएं करनी है, तो क्या हमारा मन वहां अपने आप लगता है? मान लो अगर हम बैठ भी जाएं, इस नियम के सूत्र में बंध के बैठ भी जाएं, तो इमीडिएटली जैसे ही 10 मिनट 15 मिनट करके माला से हटते हैं, तो ऐसे टूट के पड़ते हैं फोन पे, व्हाट्सएप पे, कि पता नहीं हमने 15 मिनट जो व्हाट्सएप नहीं देखा, उतनी देर में हो सकता है कि कोई रॉकेट वॉकेट लॉन्च हो गया हो, या मतलब हम पूरी सरकार चला रहे हैं, कोई सरकार हो सकता है किसी ने समर्थन वापस ले लिया हो हमसे जो है। और इस तरह क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो नेचुरल जो
एक होता है ना नेचुरल, जो एक जो स्वाभाविक जो प्रियता है, वो कहीं ना कहीं संसार से है, वो कहीं ना कहीं संसार से है। लेकिन जब ये बात, जैसे जैसे बात तो मन मना भव का मतलब क्या है, भगवान कह रहे हैं कि वो जो नेचुरल जो तुम्हारी संबंध है, वो कहीं ना कहीं जो है, वो इस संबंध पे होना चाहिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मद भक्तो कहने का मतलब क्या है कि मद भक्तो कि तू मेरा भक्त हो जाए। ये जो हमने अपने आप को शरीर माना हुआ है, इस पे ना खूब विचार करें, आज खूब विचार करें। आज क्या है, थोड़ा मनन करें गीता जी भगवान की इन इस वाणी पर मनन मनन करें। भगवान कह रहे हैं कि तू मत मतलब ये जो हमने शरीर को, क्या हम शरीर हैं क्या? इस बात पर खूब विचार करें आज कि हम कौन हैं, हम शरीर हैं कि शरीर में रहने वाले कोई और हैं, हम हैं कौन? क्योंकि हमने क्या है, अब तक शरीर ही अपने आप को शरीर माना हुआ है। लेकिन विचार करें शरीर के कौन से हिस्से हैं हम तो कहते हैं मेरा हाथ, ये मैं आपको फिर आपके चरणों में वंदन करता हूँ। ये मेरा कोई भाव नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, बस इकट्ठी होके यहाँ पे प्रचलित हो रही हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज जी समझाते हैं इस बात को, कहते हैं मेरा हाथ, मतलब हाथ, इसका मतलब मैं नहीं हूँ, मेरा हाथ है। तो मेरा जो कहने वाला है कोई और है, मेरा पैर, मेरा सर, मेरी आंख, मेरे मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा मेरा कर रहा है वो तो कोई और है। जैसे मेरा घर, तो घर मेरा है ना, तो मतलब मैं घर तो नहीं हूं। ऐसे ही मैं हाथ, एक एक चीज को अगर हम विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, कैसे भी आ गई, किसी के समझाने से आ गई, पढ़ने से आ गई, विचार करने से आ गई, सुनने से आ गई, भगवान की भक्ति से आ गई, भगवान की कृपा से आ गई, कैसे भी आ सकती है। भगवान की कृपा का कोई, अच्छा भगवान की कृपा का क्या है, कोई विधान नहीं है, पता नहीं किस पे रेंज है। ऐसी कौन सी बात है कि भगवान को प्यारी लगने लगे? हो सकता है आप जो है भगवान को कोई रोज आप गाली देते हो, वही भगवान को प्रिय लगने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं कौन सी बात पे, कहते ना एक भजन भी है, मुझे याद नहीं आ रहा कि करुणानिधि रींझ जाते हैं, किस बात पे रींझ जाते हैं भगवान, पता नहीं है ना कौन सी बात पे रींझ जाए। तो अब क्या है कि ये बात जिस दिन समझ में आ गई, उस दिन क्या होगा, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मुझे मिला है। ये शरीर मुझे किस लिए मिला है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मिला है। क्योंकि ये गुत्थी को मैं किसी और किसी भी जो मुझे दूसरे शरीर मिलेंगे, वो शरीर किसी का भी मिल सकता है, उसमें नहीं समझा सकता, नहीं सुलझा सकता। और हम जो, हमें लगता है कि हम जो है मैं प्रार्थना क्षमा चाहता हूँ, हमें लगता है कि हम बुढ़ापे में जब हम ओल्ड एज हो जाएंगे तब भक्ति कर लेंगे। ये हमारा भ्रम है, ये भ्रम है हमारा, ये भ्रम है हमारा। नहीं कर सकते। जो हमने जीवन भर किया है वही हम अपनी ओल्ड एज में करेंगे। नहीं तो आप सब बैठे हुए हैं, आप में से कोई भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। हमारी वृत्ति बदलेगी नहीं। और एक भाव और है कि एक पुष्प है जो बिल्कुल खिला हुआ, एकदम से राजा, बिल्कुल एकदम से अच्छा आप फ्लावर लेके आए, कमल का फूल है, आपको भगवान को चढ़ाना है ना? तो उस कमल के फूल को आप तभी चढ़ा दोगे जब एकदम से खिला हुआ है, या उस फूल को आप इंतजार करोगे कि वो फूल मुरझा जाए, तब जाके उसको भगवान को चढ़ाना है? विचार करें। तो ये शरीर क्या हमें मिला है ना, अभी हमारी एकदम बच्चे हैं हम, अभी नई अवस्था है, एकदम खिले हुए फूल हैं, तो करें ना, चढ़ाए ना भगवान पे एकदम से। क्योंकि अभी क्या है, हमारी सामर्थ्य है, एनर्जी है, सोचने समझने की शक्ति है हमारे अंदर। हम साधना कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, जो जो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, जब हमारे पास करने के लिए सामर्थ्य नहीं बचेगी, कान हमारे साथ नहीं दे रहे होंगे, हमारी आंखें हमें पढ़ने के लिए मना करेंगी, आप बताइए ना क्या भक्ति करेंगे? क्या हम क्या क्या भगवान की याद कर पाएंगे? हम याद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी स्मृति में बात नहीं आती है। हमारी स्मृति में वही सब चलेगा जो हमने जीवन भर किया है। और अगर नहीं है तो कभी ऐसे वृद्ध के पास जाके बैठिए, उन वो वृद्ध आपको बताएंगे। हम वृद्ध के पास जाके बैठेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम आप उनसे कुछ और बात करना चाह रहे हैं, पर वो पुरानी बातों में मस्त हैं। मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैं वैसा करता था, मैं ऐसा था, मैं वैसा। उसमें बुराई नहीं करने में, लेकिन क्या है, वृत्ति वहीं फंसी हुई है।
वो वृत्ति और ऐसा नहीं है कि केवल एक जन्म, करोड़ों जन्म ऐसे बीत चुके हैं कि ये वृत्ति वहां से निकली ही नहीं है। इसलिए भगवान जो है क्या कह रहे हैं, मन मना मदभक्तो। अब क्या करें, मद्या जी मतलब मेरा पूजन कर। फिर कह रहे नमस्कुरु। अब ये नमस्कुरु जो शब्द है ना, हम कहते हैं ना नमस्कार जी, है ना। अब कह दिया, देखो अब हमारी हिंदू धर्म की जो सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, जो भगवान ने हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है। वेद व्यास जी महाराज कौन है, हमारे हमारे पितामह हैं, है ना, हमारे पितामह हैं। क्योंकि अभी हम 10वें अध्याय में जाएंगे तो हम समझेंगे कि क्या परंपराएं हमारी, क्या क्या सृष्टि है, क्या संरचना है, कैसे हम परंपरा से जो है जीवन जीते हैं। लेकिन क्या है, हमने अपने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। हमने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, हमने गीता जी नहीं पढ़ी, हमने भागवतम नहीं पढ़ी। हमने क्या है, अपने अपनी जड़ों से अपने आप को जोड़ा ही नहीं। उसकी वजह से क्या हो गया, जो अधूरा ज्ञान हमको परोसा गया, हमने उसको ही सच मान लिया, है ना। जो भी अधूरा ज्ञान हमको परोसा गया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ क्यों, क्यों, क्योंकि हमने एक किसी चीज को विस्तार में पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए नमस्कुरु का मतलब है कि अपने आप को समर्पित कर देना भगवान के। इसका मतलब क्या है कि जो परिस्थिति जैस अब क्या है, भगवान मैं तेरा हूं, आप जो भी परिस्थिति मेरे को दोगे वो मुझे स्वीकार्य है, उसी रूप में स्वीकार्य है। जैसे आप जो भी परिस्थिति आपने दी है, मैं आपके शरणागति हूं भगवान। अब क्या 9वें अध्याय में हम आ चुके हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हैं, मतलब थोड़ा सा अब जैसे हम नर्सरी में जब जाते हैं, नर्सरी की क्लास में, तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है हमको, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस बनानी सिखाई जाती है बच्चे को, है ना। जब वो बच्चा नर्सरी के बाद केजी में जाता है तो उसको फिर कर्व लाइन सिखाई जाती है ना। ये हम सब ये इस प्रोसेस से गुजरे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाया है हमने। और उसके बाद क्या होता है, जब अगली आता है तो वही बच्चा फिर अच्छे से उन अल्फाबेट्स को लिखना सीख जाता है। और फिर जब और बड़ा होता है, वही बच्चा केवल एक शब्द नहीं लिख रहा, उनको कंपाउंड, वो जो है जो जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनको लिखना सीखता है। और उसके बाद वही बच्चा, आप देखो, बुक पढ़ रहा है, बुक पढ़ ही नहीं रहा, वो अपनी बुक, नई बुक लिख रहा होता है। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ, शुरू हुआ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से। इसीलिए, और स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन जब उस लिख रहा था तब उसने पूछा नहीं था कि मैं स्टैंडिंग लाइन ऐसे ही क्यों होती है, मैं तो नहीं मानता इसको स्टैंडिंग लाइन। लेकिन आज हम प्रश्न करते हैं कि मैं इसको ऐसे ही क्यों मानूं। और टीचर कौन है, ये बात स्वयं भगवान जब बोलते हैं तब भी हम उनकी बातों पे प्रश्न करते हैं। तो बात कहाँ से बनेगी, बात मानने से बनेगी। हमने अपने मन की बहुत कर ली, थोड़े दिन ठाकुर जी के मन की करके देख ले। भाई भगवान कह रहे हैं कि ये बातें हैं, इनको हम फॉलो करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो अपनी बातें तो ठीक है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब पूछते हैं क्या, ये इतनी छोटी सी गोली, मैं तो साहब 100 किलो का हूँ, मेरे मेरे में ये कैसे, ये जरा सी गोली मेरा कैसे ठीक कर देगी, मैं तो, ये तो जो है 2 ग्राम 2 मिलीग्राम की टैबलेट है, ये तो मेरे पे काम नहीं करेगी। लेकिन करती है ना। 2 ml की टैबलेट एक 100 kg के ह्यूमन बीइंग को ठीक कर देती है ना। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी भगवान की जो वाणी है, वो जो है अपना काम करती है। कितना समय लगेगा, ये तो कोई कहीं नहीं कह सकता। इस बात को करते हुए भगवान ने कहा, दोबारा से एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। मन्मनामवभद्मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, माम वैश्यसि युक्तैत्वमात्मानं मत्परायण। और इस तरह से करते हुए मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं कि अगर तू इन बातों को करेगा तो बस तू मेरी ही गोद में आएगा, और जितना भी फिर जो भी है उसको मैं सबको संभाल लूंगा। एक बार तू मेरी शरण में आ गया, फिर तो मेरा, मैं देख लूंगा क्या करना है। लेकिन क्या है, अब यहां पे प्रश्न ये बनता है कि भगवान की सन्मुखता का मतलब क्या है। ये कौन सी बात है कि हम भगवान के सन्मुख हो गए, ये हमें कब पता चलेगा कि हम भगवान की शरण में चले गए, है ना। तो वो केवल और केवल जो संतों ने समझाया है, जो स्वामी जी महाराज ने समझाया है, उन्हीं की जो साधक संजीवनी समझाया गया है, वो केवल और केवल सबसे पहले हम ये समझ में हमें आ जाए कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है ना। हम तो 2-2.5 किलो के आए थे संसार में, है ना। अब देखिए, अब हम शरीर शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन हम वही हैं जो माँ के पेट में थे। हम बदले नहीं हैं।
वो वही हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और कल को जब हमारा शरीर पूरा होगा तो हम शरीर के साथ पूरे नहीं होंगे, हमारी यात्रा फिर आगे चल जाएगी। लेकिन हमने जो करने लायक काम था वो अगर नहीं किया तो फिर वो यात्रा कहाँ जाएगी, उसका कोई कंट्रोल नहीं है ना। अभी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। एक बात और, कि जो हम ये कहते हैं ना कि भगवान भक्ति, भगवान चाहेंगे तो भक्ति हो जाएगी, नहीं। भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति, पारमार्थिक, इस पर प्रारब्ध का कोई कंट्रोल नहीं है। इसका पुराने जन्मों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी 100% जीव के हाथ में, हमारे हाथ में है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि हमारा प्रारब्ध कैसा था, हमारा भूतकाल कैसा है, हम पहले, कोई मतलब नहीं है। वो आज हम क्या कर रहे हैं, भगवान की भगवत भगवत मार्ग केवल उस बात पे डिपेंड करता है। इस बात, ये क्या छोटे छोटे सूत्र हैं, है ना, छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमारे बहुत बड़ी बड़ी शंकाओं को दूर कर देंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, भगवान चाहेंगे तो भक्ति हो जाएगी, भगवान चाहेंगे तो हम गीता पढ़ लेंगे, भगवान चाहेंगे तो हम जो है रामचरितमानस पढ़ लेंगे। जैसे ये बात जनरली हम बोलते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम बोलते हैं जैसे कि बिना भगवान की आज्ञा के तो हम रोट खाना भी नहीं खाते। हाँ, अगर ऐसा है तो ये बातें लागू होती हैं। अगर हम भगवान की बिना आज्ञा के कोई काम नहीं करते तो फिर तो भगवान की बिना आज्ञा के हम रामचरितमानस, भगवत गीता भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी कन्वीनियंस की बात आए वो तो हम अपने हिसाब से करें और इस बात को हम भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना। भगवान ने क्या कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान ने तो कहा सब मेरे प्रिय हैं। तो अगर सब भगवान के प्रिय हैं तो ये विषमता क्यों है, सबको अलग अलग स्थितियां क्यों मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो हम इसका थ्योरी ऑफ कर्मा में पढ़ चुके हैं। और हम थ्योरी ऑफ कर्मा दोबारा लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि उससे क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। अगर आप चाहेंगे तो हम इसको कभी एक बार डिस्कस कर लेंगे। और इस तरीके से ये जो भगवान की राज विद्या, राजगुही योग है, इसकी हम पूर्णता करते हैं। इसकी पुष्पिका ले लेते हैं। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। अब ये 9वां अध्याय पूरा हो गया। अगर कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं, वरना फिर अभी समय है थोड़ा सा, कुछ 10वें अध्याय के श्लोक लेके फिर ले लेंगे। कोई प्रश्न है तो बिल्कुल बात कर सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। आज हमारे बच्चे जुड़े हैं, कुछ कोई भी प्रश्न है किसी का भी तो हम बिल्कुल, हम क्या है, एक दूसरे के दीपक हैं। और हम, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये तो हम बस भगवत भगवत की वाणी को हम एक दूसरे के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए भाव प्रकट होते हैं इसमें। तो बिल्कुल खुल के, हम एक तरह से बहन भाई हैं, हम सब एक ही माता पिता की संतानें हैं, हम सब एक ही गुरु परंपरा से हैं। तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी का कोई भी, और कई कोई चीज है जो मेरे से छूट गई है और आपके कोई दूसरे भाव हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। विभूति योग, ये क्या, देखो जी, कुछ कह रहे सर आप, सुनील जी। हरे हाँ कृष्ण। जी। जी प्रभु। एक्चुअली थोड़ा सा सबमिशन है आपको, और कुछ नहीं, जी क्योंकि जी। मैं इतना तो आपको जितना ज्ञान है उतना तो मुझे कुछ अरे भी नहीं, नहीं जस्ट सर, मैं हरे कृष्ण प्रभु समझ प्लीज। रहा हूँ। मुझे कभी कभी सर ऐसा लगता है कि ये जो सब कुछ है ना, जैसा कि आपने कहा अभी थोड़े स्टार्टिंग, क्लास के स्टार्टिंग में कहा कि कुछ लोग 40 लोग हमारे रजिस्ट्रेशन किए हुए, मगर आज कुछ लोग ये ज्वाइन कर पाए। तो ये और इसके कहीं भी मुझे अनुभूति कई बार होती है उस तरह से कि हर चीज ना भगवान ने प्री प्लान करके रखी हुई है। मुझे गुरु मिलना वो भी प्री प्लान्ड है, गुरु मंत्र मिलना वो भी प्री प्लान्ड है, और डेली मालाएं करना ये भी प्री प्लान्ड है, या ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। और हर चीज, चाहे जब कोई प्रमोशन की बात हो या कहाँ जाना हो, कहाँ किसी के पास जाना हो, तो वो भी सब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान्ड है। इसके बाद में ये सिंक्रोनाइजेशन भी लगता है मुझे कभी कभी कि ये चीज होने के बाद भी वो होने वाली थी, वो होने के बाद में वो होने वाली थी। ऐसा अभी तक का मुझे अनुभव है। तो ये कभी कभी लगता है कि जैसा आपने अभी कहा ना कि हम लोग शुद्ध क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ की वजह से ही हमें गीता और ये पढ़ना चाहिए, वो एक्यूरेट।
और कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये भी हमारे भाग्य में था, ऐसा नहीं लगता? जस्ट मेरा सबमिशन हरे दिस कृष्णा, टाइम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है कि यहाँ जो भी बात बोली जाएगी वो शास्त्र मत से बोली जाएगी, है ना। शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, उस बात से बोली जाएगी। तो चार चीजें हैं, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, है ना। इसको समझते हैं थोड़ा सा। धर्म अर्थ और काम मोक्ष, है ना। तो ये मनुष्य के ये चार, मतलब प्राप्ति के चार, ये चार साथ चार मतलब लक्ष्य हैं, है ना कहीं क्या है। धर्म है। जो हमारा धर्म क्या है, जीवन को शास्त्र के हिसाब से जीना, ये धर्म है। सिंपल, बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। दूसरा है अर्थ। अब क्या है, क्योंकि जीवन जीना है तो हमको धन चाहिए, अर्थ चाहिए, है ना। अर्थ बिल्कुल कहीं भी भगवान ने इसको किसी भी तरीके से मना नहीं किया है। अर्थ हमको कमाना ही है, या हमको अर्थोपार्जन का साधन करना ही है, तभी हमारा जीवन चलेगा, है ना। और ग्रस्त के लिए तो बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि ग्रस्त के ऊपर जो है सारे के सारे जो बाकी के तीनों हैं, वो टिके हुए हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। काम मतलब जो भी हमारी जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, जो भी हमको मिलना है, वो काम हो गया। और चौथी चीज क्या हो गई, मोक्ष। तो भगवान ने कहा है कि धर्म पूर्वक जब आप अर्थ कमाओगे, ठीक है, और धर्म पूर्वक अर्थ कमाने के बाद आपने उसको जो उपयोग किया, ठीक है, तीन चीजें हो गई। धर्म पूर्वक अर्थ कमा के जो उपयोग किया, ऑटोमेटिकली मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल एक सीक्वेंस है, कोई इधर ये देखिए, ये हमारे सनातन धर्म की विलक्षणता है। कोई चार जैसे बताए, लेकिन जो आपने जो बात बोली कि भगवत प्राप्ति, ये प्री प्लान्ड है, बिल्कुल भी प्री प्लान्ड नहीं है। इसमें जो चार में से दो चीजें हो गई, धर्म और मोक्ष, है ना। धर्म और मोक्ष, और दो चीजें हो गई, अर्थ और काम, ठीक है। ये जो अर्थ और काम है, ये सब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से है, प्री प्लान्ड है। ये वाला पार्ट क्या है, बिल्कुल प्री प्लान्ड है। ये कितना हमको कब क्या सुख सुविधा मिलेगी, क्या परिवार मिलेगा, कैसे परिवार में हम जाएंगे, वहां पे हमारा कैसा व्यवहार होगा, सब कुछ प्री प्लान्ड है लगभग। हम ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं करना चाहिए, 8-10%, लेकिन ये जो दो चीजें हैं, क्या, धर्म और मोक्ष, है ना, ये इसमें 99% प्लान नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे हम किस दृष्टि से उसको लेके जाना चाहते हैं। तो इससे इसको समझने के लिए यही है कि जो आपके प्रश्न का, शास्त्र कहता है कि नहीं, भगवत प्राप्ति प्री प्लान्ड नहीं है। भगवत प्राप्ति किसी भी अवस्था में कभी भी किसी को भी हो सकती है। क्या प्री अब जो प्री प्लान्ड की बात जो हमारे दिमाग में आती है, वो ये आती है कि अब कोई 10 साल का बच्चा जो है भगवान का भक्त हो जाता है ना। और कई बार वो भक्ति हमारी जो है जब हम बहुत अवस्था बदल जाती है, उसका कारण ये है कि अब देखो ये बड़ा बढ़िया सीक्वेंस बन गया यहाँ पे कि ये हमारी जीव की ना यात्रा चल रही है। हम एक यात्रा से, हम जो आज 15-20 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 18 लोग बैठे हुए हैं, हम सब अपनी अपनी यात्रा करके पहुंचे हुए हैं, ठीक है। अब उस यात्रा में भगवत प्राप्ति का पड़ाव जो है, क्योंकि लेट से अगर कोई 10 साल का बच्चा जो अच्छी स्थिति में है भगवत प्राप्ति की, भगवत भगवत मार्ग में, इसका मतलब है कि पुराने जीवन में वो अच्छा भगवान का भजन करके आया है, ठीक है। तो उसको उसकी वही अवस्था है 10 साल में, जो कि हो सकता है कि हमारी वो अवस्था 90 वर्ष में भी ना हो। तो ये इसको, इसका मतलब वो नहीं है कि वो प्री प्लान्ड है, प्री प्लान्ड नहीं है, उसने पहले एफर्ट डाला हुआ है कहीं ना कहीं। तो इस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, पर मुझे लग रहा है आपको ये बात। अब देखिए, विचार कीजिए, अब हम सारी एनर्जी कहाँ लगा देते हैं अपने जीवन की, अर्थ में और काम में। सारी एनर्जी हमारी 90, मतलब पूरी की पूरी जीवन की जो सबसे हमारा जो कीमती समय है, जो कीमती एनर्जी है, कीमती एफर्ट है, वो यहाँ लग जाते हैं, किसमें, धर्म में और अर्थ में और काम में, जो कि प्री प्लान्ड है, जिसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। और जिसके लिए करना है उसको हम बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं, और बुढ़ापा कई बार आता नहीं है, तो मामला, इक्वेशन खराब हो जाती है। तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि और ये जीवन, ये हमारे, हमने एक अनुभव किया है
भाई एक छोटा सा बच्चा है, वो अभी पैदा भी नहीं है, लेकिन उसकी सुख सुविधाओं की व्यवस्था पहले से हो रही है, राइट? तो ऐसा उस बच्चे ने क्या कर दिया आते ही? भाई ऐसा क्या हो गया कि वो आते ही जो है करोड़पति और अरबपति बन गया, अंबानी के घर में पैदा हो गया? ऐसा क्या हो गया? ऐसा ऐसा उसने कौन सा अच्छा काम कर दिया? एक बच्चा आता है जो कि पता नहीं, उसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, ऐसा उसने कौन सा गलत काम कर दिया? ये उसका प्रारब्ध है। लेकिन जो बच्चा सड़क पे है, क्या वो प्राप्त भगवान भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं है? मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है ना? ठीक है, मतलब इस बात को आप रीवेरीफाई कर लें और समझ लें। लेकिन अगर कोई भी, अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें और कोई मतभेद है, तो फिर आप अपनी बात रख सकते हैं कभी भी। हरे कृष्ण। जी मनोहर जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, अब आवाज म्यूट है आपकी सर। हरे कृष्ण। जी सर सर। ने जो प्रश्न पूछा सर, वो उनकी जो आपने समझाया वो ठीक है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि जैसे अपन अपना परिवार चल रहा है सर, परिवार में 10 सदस्य हैं, और 10 सदस्य है, तो हर का एक अपना भाग्य रहता है। किसके भाग्य से परिवार चल रहा है ये अपन नहीं बता सकते हैं। क्या ये सही है या गलत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। फिर कुछ कोई सदस्य जैसे आपने कहा ना, आया और अचानक एकदम वो होने लग जाता है कि भाई उन्नति होने लग गई, ये होने लग गई, तो आदमी ये सोचता है कि यार ये आया मेरे घर में और मेरे को मतलब बहुत वो होने लगा, अच्छा वो इसका रिजल्ट आया। तो वो भी कोई धर्मात्मा ही रहता होगा या फिर कोई ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये। नहीं, मेरे में तो योग्यता नहीं है इस प्रश्न का जवाब देने की। फिर हम संतों की शरण में जाते हैं, क्योंकि हम्म, श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी ने हर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। अब देखिए, अब सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि जो आपने बोला उन्नति होने लग गई, इसको हाँ पकड़ते हैं। आप उन्नति होना किसको मानते हैं? सर, माहौल जो परिवार का है वो बदल जाता है। नहीं, कौन सा वो माहौल, कैसा माहौल? जैसे भक्ति का हुआ, उन उसका आर्थिक रूप से हुआ, जो क्लेश होता है वो बंद हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आजीविका में सुधार आ जाता है उसकी, ये सब बातें होने लगती है। ये अनुभव है, तो उससे आदमी सोचता है कि यार ये ठीक है, हरे कृष्णा। सर, संतों की शरण में जाते हैं। संतों की शरण, संतों ने जवाब दिया है, तो संतों की सामर्थ्य है इन सब प्रश्नों को खोल के, क्योंकि उनका अनुभव बहुत विलक्षण अनुभव है। तो संत प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि भाई अगर मान लो आपने मेरे सत्संग में आना शुरू आरंभ किया, और आपका मेरे सत्संग में आने के बाद आपकी उन्नति होने लग गई, ठीक है, तो आपका ये मान लेना कि मेरी कृपा हो गई, मैंने जो है आपके दुख दूर दर्द दूर कर दिए, ये आपका भ्रम है, ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा ये संयोग है कि आप मेरे सत्संग में आना शुरू किए, तभी आपका जो अच्छा वाला जो प्रारब्ध है, जो पुण्य वाला प्रारब्ध है, वो आपका चालू हो गया, और उसके चालू होने से आपकी उन्नति हो गई, जो भी जैसी भी उन्नति हुई आपकी। अभी हम सांसारिक उन्नति की बात कर रहे हैं। या फिर अब हम में से किसी का अनुभव हो कि भाई साहब, जब से मैं गीता पढ़ना शुरू किया, तब से मेरे जीवन में जो सत्यानाश हो गया। ऐसा होता है, कई 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 भक्तों का अनुभव जो है कि जब से गीता, भाई साहब ये गीता के तो मुझे दर्शन ही नहीं करने हैं, जब से मैं क्लास लेना शुरू किया तब से कुछ ना कुछ गलती होता जा रहा है। तो अब इसका मतलब, अब गीता जी ने उसमें कोई रोल नहीं प्ले किया। ये तो ऐसा हुआ कि वो समय का चक्र चल रहा है, उस समय के चक्र में वो अब उस समय में आ गए। लेकिन हम उसको क्या है, संत कभी भी संत कभी भी सांसारिक सुख सुविधा उन्नति, उसको उसको ऐसे लगता है जैसे आप बच्चे को खिलौने दे रहे हो। ठीक है। और जो आपका जो प्रश्न का उत्तर है मनोहर जी, मैं यही मानता हूं कि ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि ये जो कहते, जब सांसारिक बात ये बोलने में आती है, ये बात कि भाई उसके बच्चे के आने से ऐसा हो गया या जाने से ऐसा हो गया, लेकिन हमारी असली उन्नति तो तभी है जब हमारा लक्ष्य भगवत उन्मुख हो जाए। मान लो हमको किसी के आने से कुछ भी कितना भी कुछ मिल जाए। भाग्योदय क्या होता है सर? हाँ सर, वही मैं, भाग्य उदय का हाँ, मतलब, भाग्य उदय का मतलब देखिए, भाग्य उदय को थ्योरी ऑफ कर्मा में समझिए। जो हमारे पुराने अकाउंट पड़े हुए हैं, जो हमारे जो संचित कर्म है, उन कर्मों में से कोई अच्छा कर्म अपना फल देने के लिए प्रकट हो गया, इसको हम भाग्योदय कहते हैं। एक अच्छा कर्म था आपका, जो आपका कर्म आपके सामने आया, उससे क्या हुआ कि आपने थोड़ा सा प्रयास किया और आपका काम बन गया, ये भाग्योदय है। मतलब ये गीता से जुड़ना भी एक उसी क्रम में माना जाए उसको। गीता से जुड़ना, देखो, अगर बड़े भाग मानुस तन पावा,
सबसे बड़ा भाग्य तो हमारा ये है कि हमें मनुष्य जीवन मिल गया। इसको भगवान ने, भगवान की वाणी ये जो चौपाई है स्वयं भगवान श्री राम ने बोली है, बड़े भाग मान। तो बिल्कुल सही बात है, आप मान सकते हैं, है ना, बिल्कुल मान सकते हैं। सबसे बड़ा भाग्य हमारा क्या, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ये विलक्षणता है जो वो ये डिसाइड कर ले कि मुझे गीता पढ़नी है, मुझे गीता सुननी है। ये लेकिन डिसीजन आपका है, किसी और का डिसीजन नहीं है ये। आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपने इच्छा प्रकट की, आपने भगवान से जुड़ने की इच्छा प्रकट की, और भगवान तो हाथ खोले बैठे हुए हैं कभी भी। जी सर। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण जी। दिव्य, हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर। जी। ये हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ इस श्लोक का अर्थ, पर जैसे 31 में नहीं, 30 और 31 32 इन तीनों में भगवान ने बोला कि जैसे 31 में बोला कि दुराचारी से दुराचारी भी अगर अगर वो दुराचारी से दुराचारी हो मेरा भजन करे तो वो भी एक साधु ही मानना चाहिए। और फिर सेम 32 में कि अगर वो पाप योनि वाला भी है पर अगर वो मेरी शरण होगा तो उसको परम गति को प्राप्त होगा। तो मेरा तो ये मतलब थॉट प्रोसेस था कि फिर एक फर्क क्या रह गया। फर्क क्या रह गया, फर्क क्या रह गया पापी में और भजन करने वाले में? हाँ। हाँ, फर्क ये रह गया। फर्क फर्क देखो, एक तो क्या है, फर्क है दोनों में। जो अभी भी पापी है उसने ये डिसाइड नहीं किया है कि मुझे भगवान से मेरा क्या संबंध है, उस संबंध की उसको याद अभी नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो उसकी बात कर रहे हैं जिसको इस संबंध की याद आ गई है। जैसे दो बच्चे माँ से बिछड़े हुए हैं, एक अभी आराम से अपनी मस्ती में मस्त है, बढ़िया अपना जो भी उसका जो जीवन चल रहा है उसे कोई मतलब नहीं है माता पिता से, वो बिल्कुल भूला हुआ है ना, अपने जीवन में मस्त है, वो जो भी कर रहा है, जॉब करता है अपना जो भी है, उसको कोई, मैं ये मना नहीं। लेकिन एक क्या है, उसी कैटेगरी में था, लेकिन अचानक से उसको याद आ गई कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना है। केवल याद आई है, अभी आया नहीं है। तो ये फर्क है दोनों में। समझ में आई बात? जो फर्क बोला ना वो ये फर्क है। भगवान ने कहा जैसे ही तुझे याद आ जाएगी, कॉल करके बोल दिया कि पापा मैं आ रहा हूं, कुछ भी हो पुरानी हिस्ट्री, भगवान ने कहा भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा स्वागत है, आप आओ तो लौट के। तो फर्क दोनों में यह है, एक को याद आ गई, एक अभी भ्रम में, जैसे हमारी आपकी तरह अभी वो भ्रम में पड़ा हुआ है, उसको अपने वो जीवन में जो भी जैसा भी है उसमें जीवन में संतुष्ट है वो। तो इसमें अगर जैसे बहुत उन्होंने अच्छा कहा कि प्रश्न परम है। गति को हम्म। मैं कह रहा हूँ परम गति को जैसे उन्होंने कहा कि प्राप्त होगा, तो फिर उसके जो कर्मों का जो फल है अब वो उसी के बराबर का हो गया ना जो एक जो भगवान का भक्त शुरू से था। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, भाई, भगवान का भक्त होने का मतलब क्या है, क्योंकि उसको पहले याद आ गई थी, आपको अब याद आई है। दोनों का हाँ। भाई दोनों एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये याद आनी है। अब ये किसी को पहले याद आ गई, किसी को बाद में याद। भगवान कहते हैं जैसे ही सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, कहते हैं भगवान जैसे ही मेरे सन्मुख होता है उसके पुराने करोड़ों पाप में नष्ट कर देता हूं। वो जो पुराना संचित कर्म है उसमें आग लग, वो तो खत्म हो गया। ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरफ वो तो फिनिश हो गया। अब तो दोनों ही शुद्ध हो गए ना, जो पहले से भजन कर रहा है वो तो कर ही रहा है भाई। मान लो 3 बेटे हैं, 2 बेटे बाहर गए हुए हैं, एक को वापस याद आ गई, एक ऑलरेडी भगवान की वो तो गोदी में रह ही रहा है। तो अब आपका प्रश्न ये है कि जो पहले से रह रहा है वो कहेगा पापा ये तो जो है देखो सारे काम करके आए। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, लेकिन ये भगवान। में तो वो भी सराह सकते हैं ना, तुलसीदास जी, कालिदास, अंगुलीमाल, ये सब बहुत बाद में जाके इनमें परिवर्तन आया, तो ये बनी ही गए, अनन्य भक्त हो गए पता है, भगवान यहाँ के। प्रश्न तो, यहाँ बच्चे का प्रश्न बहुत प्यारा है। वो कह रहा है कि एक तो पहले से भक्त था, वो बच्चा पूछ रहा है कि ठाकुर जी मैं तो जो आपका शुरू से लगा हूँ, ये देखो कल भैया जो है पहले तो ये सारे काम करके आए खराब खराब, अब आपके आज आपके भक्त बना हुआ है। ये माता पिता की विलक्षणता है ना, उनके 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 मन में, कहते हैं ना सब मन प्रिय, उनके लिए तो सब प्रिय है, उनके लिए कोई भाव नहीं है ऐसा। बहुत सुंदर भक्त प्रश्न। को अनन्य भक्त होना ही जो है ना, ये एक क्वालिफिकेशन है। वो जिस समय भी हो जाए तभी उसको उसी समय से मिलना शुरू हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल,
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न। और ये क्या है कि स्वामी जी महाराज कहते हैं, रोज कहते हैं इस बात को, वो रोज कहते हैं इस बात को कि क्या है, प्रश्न पूछने चाहिए। हमारे अंदर कोई डाउट है ना दिमाग में, उसको रखना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि हो सकता है जो आपका प्रश्न है उससे ना और बात क्लियर होती है और बात समझ में आती है। और जो आपका प्रश्न है वो हो सकता है मेरा भी प्रश्न हो, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, जो भी है। तो बहुत अच्छा दिव्य, थैंक यू जी। विपिन सर, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर जी। सर मैं इसी में एक बात थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ जी जी जी, कि प्लीज। एक एग्जाम्पल जैसे डाकू रत्नाकर का था जो आगे चल के महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो सोचो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए, मतलब उनका उन्होंने तो डाकू होते हुए इतने पाप कर्म किए होंगे जो हम लोग ने नहीं किए अभी तक। लेकिन उसके बाद भी उनको जो पदवी मिली महर्षि की, तो मतलब भगवान की शरण में आने के बाद तो मतलब आप एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हो, तो पुराने आपके पाप सब कट जाते हैं। तो, मतलब इतने पापी कि जो राम नहीं बोल सकते थे, उनके मुंह से राम हाँ निकलता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा, उनको बोला तुम मरा मरा बोल, है ना, आपको क्या बोलना है, मरा मरा बोलना है। मरा मरा, तो मरा मरा 5 बार बोलोगे तो राम राम आना शुरू हो जाएगा। आप विचार कीजिए, आगे भगवान बताएंगे कि नाम की क्या महिमा है। नाम की इतनी महिमा है कि भगवान भी उसका मतलब नहीं जानते हैं। भगवान भी नहीं, को भी नहीं पता कि राम नाम लेने से क्या फल मैं दूं इसको, क्या मैं दे दूं इसको। भगवान को भी नहीं पता। सोचो कि जिनका नाम है वो खुद नहीं पहचानते, खुद नहीं जानते कि उसकी क्या वैल्यू है। अभी हम चर्चा करेंगे भगवान और भगवान के नाम की जो है कैसे क्या विलक्षणता है। 10वां अध्याय जो सर। विभूति। जी बताइए। सर सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, एक प्रश्न और है सर। हाँ सर ये 9.22 श्लोक जो अपना आया है, जी। इसमें एक ये बात आई है कि भगवान भक्तों के काम स्वयं करते हैं और ऐसा करके वे बड़े राजी होते हैं। हम्म भला ऐसा कोई हो सकता है जो अपने सेवक को अपना स्वामी बना ले? हम्म फिर ब्रैकेट में जो संत त्रिलोचन दास की कथा लिखी है, हम्म। सर ये कुछ शेयर तुलसीदास करेंगे की क्या? कथा, अच्छा, ठीक है, चलिए ले लेते हैं। बड़ा बड़ा प्यारा प्रसंग है, बड़ा आनंद आएगा। आई थिंक पिछली बार आप नहीं थे और माता जी ने भी इसको प्रश्न को पूछा था। त्रिलोचन दास जी क्या है, बड़े भगवान के भक्त हुए हैं, आज ले लेते हैं। में भी थी वो कथा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं ले लेता हूँ, शॉर्ट में ले लेता हूँ। वो त्रिलोचन दास जी क्या है, दोनों पति पत्नी बड़े भगवान के भक्त थे, है ना। और मतलब इतनी श्रद्धा थी भगवान में, भगवान के भक्तों में, साधुओं में, कि पूरे गांव में अगर कोई संत आया है तो हर कोई उनको एड्रेस दे देता कि भैया आप त्रिलोचन दास जी के जाओ, वो जो है आपकी पूरी वहाँ सेवा होगी। तो मतलब आए दिन रात संत मंडली, भगवान संतों का ऐसी उनकी स्थिति थी बढ़िया। अब लेकिन क्या है, एज हो गई थी, एज ओल्ड एज हो गई थी। शरीर में इतना मन तो बहुत था लेकिन सामर्थ्य नहीं रही कि वो संतों की सेवा कर पाए। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि भाई कोई ऐसा मेरे को एक कोई सर्वेंट मिल जाए, कोई नौकर मिल जाए जो जो है मेरी सहायता कर दे, है ना, इस संत सेवा में। अब संत सेवा के प्रति तो उनका ये था कि कोई संत आ जाए तो पता नहीं क्या कर दूं उनके लिए। जैसे अभी कभी आपने प्रेमानंद महाराज जी को देखा हो, अगर उनका कोई, तो जब कोई संत आता है तो मतलब उनके ऐसे भाव होते हैं कि पता नहीं मतलब क्या सेवा कर दूं, क्या दे दूं, चुनरी उड़ा दूं, माला पहना दूं। मतलब वो मुझे कभी कभी कनेक्ट होता है। त्रिलोचन दास जी की ऐसी स्थिति थी। तो दोनों पति पत्नी जो है बड़ा बड़े भाव से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कोई ऐसा जो है आ जाए, कोई मिल जाए तो हमारा जो है ये संत सेवा हमारी चलती रहे। तो ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान स्वयं जो है, स्वयं अंतर्यामी नाम से जो है उनके यहाँ एक बार 13-14 वर्ष के बालक बन के और वो आते हैं और कहते हैं बाबा कोई तुम्हें काम वाला तो ना चाहिए। बोले भैया काम वाला तो हमें चाहिए। अब हम तो ढूंढ रहे हैं कोई काम वाला, तू बता क्या कैसे। कि बाबा मुंह पे सब काम आवे, मैं सब काम कर लूं, कि क्या है मैं सारे काम कर लेता हूँ। अच्छा भैया तू तो बालक है अभी, कि ना ना मुंह पे सब, मैं रोटी बना लूं और झाड़ू पोंछा कर दूं, बर्तन कर दूं, सब काम कर दूं। तो बोले भाई तू कहाँ का है, कौन है तू, कहाँ से आया है, कौन सा गांव है। तो ऐसे ही मैं पास के गांव का हूँ और मेरे को, अच्छा फिर तू क्या तनख्वाह क्या लेगा, सैलरी क्या होगी तेरी। उन्होंने कहा मुझे सैलरी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को तो आप जो है खाना खिलाते रहना, है ना, भोजन। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि मैं जो भोजन करूंगा वो वही भोजन करूंगा जो माता जी बनाएंगी, है ना। मैं सबकी सेवा करूंगा पर मेरा भोजन जो है माता जी बनाएंगी,
है ना। और देखो मैं खाता बहुत हूँ, ठीक है, मेरा जो है डाइट बहुत ज्यादा है ना। तो ये जो डाइट है ना, अब ये आपको किसी से कहनी नहीं है। अगर आपने किसी से कह दिया कि भाई ये मेरा जो सर्वेंट है ये बहुत खाता है, तो फिर जो है मैं उस दिन जो है नाराज हो जाऊंगा बिल्कुल। जो है इस तरह का डिस्कशन, मतलब बड़ा अच्छे भाव है, आप कभी सुनना। तो हुआ क्या कि अब अंतर्यामी, उनका नाम नाम क्या है तेरा, तो नाम बताया उन्होंने अंतर्यामी, ठीक है, अपना नाम अंतर्यामी बताया भगवान ने। उसके बाद आ गए, और अब तो आनंद ही आनंद, मतलब वो, अब सोचो भगवान स्वयं संतों की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, संत आए लेके आए, पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, भोजन कराएं, खूब उनके चरण दबाएं और खूब सत्संग करें, इतना सत्संग करें, खूब रामचरितमानस उनके साथ बैठ के पढ़ें। तो इतना आनंद, इतना आनंद जिसका कोई मतलब, अब सोचो भगवान स्वयं बैठ के सत्संग कर रहे हैं। और तो उसमें आए कि भाई अंतर्यामी, तू तो सब काम कर लिया, और देख तू तो ज्ञानू बहुत है, तू तो रामचरितमानस बता दे, गीता बता दे, और तेरे आने से तो बड़ी विलक्षणता है। इस तरह का प्रसंग होता है। उसके बाद फिर, अब माताओं का स्वभाव होता है, अब वो खाते तो खूब थे, डाइट उनकी अच्छी थी, 4-5 किलो मतलब 10-12 रोटी खाते थे। तो वो माता जी से एक दिन जो है उन्होंने अपनी किसी पड़ोसन को बता दी ये बात, कि भाई देखो बाकी सब तो बहुत आनंद चल रहा है, पर ये जो सर्वेंट है ना खाता बहुत है मेरा। तो ऐसा बताते कि 9 महीने भगवान नौकर बन के रहे त्रिलोचन जी के यहाँ। फिर उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गए, और फिर जब उन्होंने पुकारा तो फिर भगवान प्रकट होके बताते हैं कि हाँ मैं ही था। और इस तरीके से वो त्रिलोचन दास की कथा है। तो भगवान तो क्या है, भाव के भूखे हैं, है ना। भगवान तो क्या है, ये बात क्या है हमको समझ में नहीं आती है। नारद जी का जब चरित्र पढ़ेंगे हम, तो नारद जी जो है एक दासी पुत्र रहे हैं अपने पूर्व जन्म में, है ना, दासी पुत्र रहे हैं। अब दासी पुत्र थे तो क्या है, 5-7 वर्ष की अवस्था में उनके उनके गांव में कुछ संत आए। तो वो जो माँ थी, जो माँ थी उनकी, उन्होंने उनको उनकी सेवा में रख दिया नारद जी को जो है। अब नारद जी की सेवा में रहे 2-4 साल, तो अब जब वो संत जाने लगे, तो नारद जी का मन विकल हो गया कि मैं तो आपके साथ चलूंगा। तो नारद जी से उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो आपकी माँ है, माँ की सेवा करो, और जब माँ का शरीर पूरा हो जाए तो आप आ सकते हो। तो फिर ऐसा हुआ। उसके बाद उन्होंने नाम जप का दान दिया उन्होंने। तो नारद जी अपना अनुभव समझाते कहते हैं कि एक दासी पुत्र ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया, ये नाम की ताकत है, नाम की ये सामर्थ्य है। हमसे कुछ नहीं बनता, हम कुछ नहीं कर पाते, हम भगवान का नाम लें। दिन रात सोते जगते उठते कोई नियम नहीं है, कोई, जहां हम सांस लेते हैं वहां हम नाम ले सकते हैं, ये इसका एकमात्र जो है नियम है। जब जब आप सांस लोगे वहां वहां नाम ले सकते हैं। अब भाई साहब नाम कब नहीं लें, जब आप सांस नहीं लो। अब विचार कर लो, जब सांस आपका मन करे कि 2-4 मिनट को सांस रोक लो, तो नाम भी रोक सकते हैं हम। ये नाम का विधान है। कभी मन करे कि चलो सांस लेते लेते ये संतोष जी बताते हैं इसको इस भाव में, तो मेरे को वही भाव याद आ रहा है। कभी ऐसा मन करे कि सांस लेते लेते बहुत जीवन हो गया, 2-4 मिनट रोक के देख लेते हैं, तो फिर तो नाम भी रोक सकते हैं हम। नहीं तो नाम जो है ऐसे ही चलना चाहिए। और नाम क्या है, नाम के अंदर वो ताकत है जो कैसी भी परिस्थिति को चीर फाड़ करके रख देगा। कोई परिस्थिति की सामर्थ्य नहीं है कि नाम के आगे रुक जाए। ये जितनी भी सामर्थ्य है, जैसी भी सामर्थ्य है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम की है। राधा बाबा का नाम हमने सुना है, राधा बाबा का नाम जो है कुछ और था। उनका नाम राधा बाबा इसलिए पड़ा कि वो दिन रात जो है केवल राधा जी का नाम लेते थे। उनका नाम ही राधा बाबा इसलिए पड़ा। और उनका चरित्र हम जानते हैं, कभी नहीं जानते तो हम कभी ले लेंगे अपनी अपनी इस क्लास में। इसलिए भक्त, और क्या है कि भक्त चरित्र हम जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, क्योंकि भगवान क्या है, पकड़ में नहीं आते बुद्धि से। हम भगवान को बुद्धि से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम समझ चुके हैं भगवान बुद्धि से लाखों किलोमीटर ऊपर बैठे हुए हैं। बुद्धि की औकात नहीं है, बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को समझ सके। बुद्धि तो क्या है, बहुत बहुत, मतलब बुद्धि तो ऐसे मान लीजिए कि एक कंपनी में अगर 25 हायरार्की है ना, और उसके बाद जो जो सुपरवाइजर है वो बुद्धि है। अब सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर है, फिर डायरेक्टर है, फिर वीपी है, फिर सीनियर वीपी है, फिर एग्जीक्यूटिव है, फिर पार्टनर है, फिर सीटीओ है, फिर सीईओ है। ये तो एक सांसारिक लौकिक समझने के लिए पढ़ लिया। बुद्धि क्या है, सुपरवाइजर है। अब सुपरवाइजर कैसे मैनेजर की बात को समझेगा, समझ में नहीं आएगा उसकी।
क्योंकि मैनेजर की विजिबिलिटी ज़्यादा है। जब मैनेजर की बात समझ में नहीं आएगा सुपरवाइजर के, तो मालिक की बात तो कैसे समझ में आएगी। लेकिन तो शॉर्ट में बात यह है कि नाम की बहुत महत्ता है, हम आगे पढ़ेंगे। विभूति योग में यही कहानी है। अभी जिस जिस चीज को हमने आज, जो लक्ष्य था हमारा, मुझे लग रहा है वहां तक तो हम 10वां अध्याय शुरू नहीं कर पाए। कर लेते हैं थोड़ा सा, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है या आगे बढ़े? नहीं सर, ठीक। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। लीजिए सर, आप लीजिए पहला श्लोक लीजिए 10वें अध्याय का। जी सर। भगवान का श्री प्रणाम। भगवान। हाँ, बहुत सुंदर जी। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। हरे कृष्ण। देखो, मतलब आज क्या है, हम अपने कानों को खोल लें, हृदय को ओपन कर लें। इतनी देर हो गई भगवान को बोलते बोलते। 7वें अध्याय में कहा था मैं समग्रता से बताऊंगा। ठीक है, 7वां अध्याय निकल गया, 8वां अध्याय निकल गया, 9वां अध्याय निकल गया, पर भगवान का हृदय अभी चुप चुप करने का उनका मन ही नहीं कर रहा है। अभी वो उसी बात को कि मैं समग्रता से बताऊंगा, जो 7वें अध्याय में बोली थी, उसी बात को और आगे बोलते जा रहे हैं। अच्छा, कभी एक ऐसे ही एक थोड़ा सा डिस्कशन है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे मिलने आया हो और आपने रात भर उससे बात की हो? मतलब अब तो खैर फोन फोन का टाइम है, तो मुझे लग रहा है ऐसा अनुभव नहीं होता हम लोगों का, क्योंकि अब तो फोन पे सारी बातें हो जाती है ना, वीडियो कॉल हो जाती है, तो वो सब हमारे पास चर्चा करने के लिए उतनी टॉपिक नहीं बचते हैं। राइट, सब कुछ तो शेयर हो ही जाता है ऑलरेडी। लेकिन मुझे लग रहा है मनोहर जी और नीरज जी, आदरणीय मीनाक्षी जी, सुनील जी, हम सबका अनुभव रहा होगा ये। राइट कि हाँ सर, पुराना मित्र कोई मिल जाता है तो बहुत देर तक बात होती रहती है। कभी अचानक अचानक बहुत सालों में मुलाकात होती है तो घंटों बात होती रहती है उससे। रात भर ऐसे ही निकल जाते, 2-3 बजे हाँ, सोते हैं, है ना? तो है ना? क्या बात सर। करते करते रुकने का मन ही नहीं करता है। हाँ, बहुत सुंदर। एक से एक और कोई अनुभव बताएं अपना जरा। हम्म। जी, नीरज जी बताइए सर, ऐसे कैसे काम चलेगा? जी, मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि पूरी रात निकल गई, मालूम पड़ा कि 4 बज गए, अरे यार तो सो सो जाते हैं भाई, थोड़ी देर सो लेते हैं। जी। हाँ, नहीं ऐसा होता है जब कोई बहुत पुराना, जैसे कोई साथी मिल जाए बहुत दिनों के बाद, स्पेशली मतलब पुराना, मतलब तो ग्रुप वगैरह हो जाता है, मिल जाते हैं कई बार, तब ऐसा होता है ये। तो दोनों की बातों में क्या कॉमन निकल के आया? कोई पुराना मित्र मिल जाए, कोई प्यारा मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिससे हम हृदय की बातें सारी खोल सकते हैं। और माताओं बहनों का तो यह है कि जब मायके आती हैं, जो है बेटियां पहले आती थी, अब तो फोन चल गए हैं तो कोई बात नहीं, वो बात इतनी सही साबित नहीं है। फिर तो मतलब ऐसा होता था कि क्यों, क्योंकि एक कोई प्यारा मिल गया, कोई हमें ऐसा मिल गया जिससे हम अपने हृदय की बात कर सकते हैं। तो अब क्या है, न तो भगवान चुप होने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आज तो मतलब ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा अर्जुन तेरे को कि भाई तू सुनता रहे। अच्छा, अर्जुन भी ऐसा नहीं, अर्जुन ने ये कहा हो कि भगवान अब सारी बातें मुझे समझ में आ गई हैं, मुझे समझ में आ गया शरीर क्या है, शरीर ही क्या है, आत्मा क्या है, मुझे क्षेत्र क्षेत्र की समझ में आ गया, मुझे जो है सारी प्रकृति समझ में आ गई, परा समझ में आ गई, अपरा समझ में आ गई, आपने सारे तरीके बता दिए, क्या आप खाते हो, क्या पीते हो, कैसे आपकी भक्ति करनी, सब समझ में आ गया। अब मुझे और मत बताओ। हम तो बोल देते ना कि अरे पापा बहुत हो गया, अब ठीक है। अब शांत हो। आपकी ज्ञान वर्षा बहुत हो। लेकिन क्या है, यहाँ पे अर्जुन जी भी जो है अघा नहीं रहे हैं, है ना? वो कहते हैं मैं तुझे सुनाऊंगा, अर्जुन जी तैयार है, हाँ ठीक है भगवान बताइए, अच्छा बताइए, अच्छा आप ये बताना चाहते हैं। इसलिए इस श्लोक में एक शब्द प्रयोग हुआ, महाबाहो, है ना? महाबाहो। अब विचार करें कि भाई महाबाहु भगवान ने क्यों बोला है? यहाँ तो ऐसी कोई बात भगवान बता नहीं रहे कि जो लड़ाई की हो या कोई कोई एक्शन लेना हो अर्जुन जी को। नहीं, महाबाहु क्यों शब्द प्रयोग किया? क्योंकि अर्जुन जी की जो लालसा है, जो उत्कंठा है भगवान की बात को सुनने की, है ना, जो अपने कल्याण की इच्छा है, जो वो असली सही बात का जो जो शहद टपक रहा है, उसको हम उसको पीना चाहते हैं, वो उनकी उत्कंठा खत्म नहीं हो रही है ना, उसको वो बहुत प्यार करते हैं। अब हम अपनी स्थिति से कंपेयर कर लेते हैं इसको जरा, है ना, अपनी स्थिति से कंपेयर कर लेते हैं क्या होता है। अब एक श्लोक या एक बार गीता हमने पढ़ ली,
तो हमें पढ़े क्या दोबारा गीता पढ़नी यार, हैं एक बार पढ़ तो ली, वही श्लोक, वही अर्जुन, वही कृष्ण, है ना। तो क्या है, हम क्या है, अघा जाते हैं। लेकिन अर्जुन जी इतनी सारी बातों को सुनते हुए भी अघा नहीं रहे। क्या कहते हैं कि भाई आप, तुम मेरे परम वचनों को सुनो, फिर सुनो, और मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। अब क्या है कि देखो, भगवान यहाँ पे अर्जुन को अपना भक्त मान चुके हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, मुझ में अत्यंत, आपको जान चुके हैं कि हे अर्जुन, आपका जो प्रेम है ना, आपका जो प्रेम है वो मुझ में क्या है, असली है। अच्छा, प्रेम की परिभाषा हम कई बार समझ चुके हैं। प्रेम की परिभाषा हम क्या करते हैं आजकल, मतलब मतलब बड़ी आसानी से हम एक शब्द बोल देते हैं, मतलब भैया कहीं भी जाके आई लव यू और ये सब चलता रहता है। लेकिन आप विचार करो, जिसको आप प्रेम माने बैठे हैं, जिसको हम प्रेम माने बैठे हैं, वो क्या है, वो एक बिजनेस है, वो एक लेन देन है। जैसे ही उस लेन देन के बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ होता है, वो प्रेम बिखर जाता है हमारा। लेकिन भगवान किस प्रेम की बात कर रहे हैं, भगवान उस प्रेम की बात कर रहे हैं जहां पे मुझे कोई मतलब नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या करते हो, लेकिन मेरे मेरे जो विचार हैं वो हमेशा आपके न आपके हित के लिए रहेंगे, है ना। वो स्थिति है। तो इसको, इसमें एक प्रसंग जो नचिकेता जी का दिया हुआ है, जिसको हम पहले ले चुके हैं, है ना, नचिकेता जी की कैसे जो है नचिकेता जी ने इतने प्रलोभन मिलने के बाद भी यमराज जी से अपने आत्म कल्याण की बात को समझा। और भगवान ने क्या कहा, ये बात समझने वाली है, श्रृणु। भगवान ने शब्द बोला श्रृणु। श्रृणु का मतलब होता है श्रवण करना, सुनना। क्या, जैसे नवदा भक्ति की बात आती है तो उसमें भी प्रथम भगत संतन कर संगा। तो पहली भक्ति, भक्ति का पहला पायदान क्या है, भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है, सुनना, श्रवण करना, है ना। श्रवण, श्रवण जो है पहली, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम तब तक हमको बात समझ में कैसे आएगी। अब 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 भगवान ने देखो एक बात, एक यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है। अब हम कैसे सुनते हैं, एक एक प्रसंग दिया है कि एक चौकीदार था, उसके मालिक ने बोला देखो ये घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ पे, चोर आएगा तो तुमको बहुत ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। अब रात हुई, चोर आया और चोर घोड़े को ले गया। तो मालिक आया, बोले भाई क्या हुआ, घोड़ा कहाँ गया, कि सर आपने कहा था ना ध्यान से, मैंने ध्यान से देखा, चोर आया और घोड़े को ले गया, ठीक है। अब यही श्रवण हमारा है, यही श्रवण शक्ति हमारी है कि हमने क्या शाब्दिक रूप से चीजों को समझ लिया है, कि लेकिन श्रवण के बाद जो अगली स्थिति है उसको मनन करना है। क्योंकि देखो सुनने को तो क्या है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर एक भी बात हमारी सुनने के बाद अगर समझ में आ जाती है ना, एक भी बात, स्वामी जी कहते हैं ये 700 श्लोक हैं गीता जी के, हर श्लोक में 4 पद हैं, 4 पद में से अगर एक भी पद हमें समझ में आ गया, वो हमारे कल्याण के लिए पर्याप्त है ना। इसलिए भगवान, तो भगवान ने क्या है, श्रवण कर, श्रवण करने का मतलब है कि भाई आप जो है उसको उसको श्रवण करने के बाद उसकी मननता भी बननी चाहिए। हरे कृष्ण सर, लीजिए अगला लीजिए, ले लीजिए, आप ले लीजिए जी। जी 5 सर। ले लेते हैं आज, हाँ हरे कृष्ण जी। नामे विदुसुर्गणः प्रभवं नाम हर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे प्रकट होने को ना देवता जानते हैं और ना महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। अब इस बात को हम समझ चुके हैं कि भाई भगवान की हायरार्की की पूरी समझ चुके हैं। भगवान की हायरार्की में भगवान की क्या पोजीशन है, ब्रह्मा जी की क्या पोजीशन है, देवताओं की क्या पोजीशन है, इसमें तो कोई शंका हमको है नहीं बिल्कुल भी, है ना। 8वें अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है। अब क्या कहते हैं कि जैसे फिर दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सुपरवाइजर मैनेजर को नहीं समझ सकता, ऐसे ही देवता, तो भगवान कह रहे हैं कि देवता ऋषि ब्रह्मा जी मेरे को उतना ही जानते हैं जितना मैं इनको अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन पूर्णता से इनमें से मुझसे कोई नहीं जानता। अब क्या कह रहे हैं इसको, कि क्योंकि मैं सबका आदि हूं, क्योंकि सबका जन्म जो है, सब जो 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 प्रकट हुए हैं वो सारे के सारे मेरे से हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे एक स्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई बोली है रामचरितमानस में, सोई जाने जेहु देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। क्या कह रहे हैं
कि वही तुमको जान सकता है जिसको आप जना दो, जिसके सामने आप प्रकट हो जाओ, है ना, जिसके 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 सामने जो है आप जो है उसको उस पर कृपा कर दो। और आप जानने के बाद क्या है, जानत तुम्हें तुम, देखो ये लक्षण लाए हैं, जानत तुम्हें तुम्हें, जैसे ही हम जान जाएंगे उसके बाद भगवान में और जीव में, आत्मा में बिल्कुल कोई अंतर नहीं रह जाएगा। स्वामी जी महाराज जी को समझाते हैं जैसे समुद्र है, एक जैसे ओशन है, राइट, और ओशन की वेव्स हैं, लहर, राइट, जो वेव है, बहुत तूफान जो आ रहा है उसमें क्या है, हमको समुद्र अलग दिखता है और लहर अलग दिखती है, ठीक है, समुद्र अलग दिखता है, लेकिन जैसे ही वो जो जो तूफान है वो जो शांत होता है तो लहर क्या है, समुद्र में मिल जाती है। अब अगर हम जानना चाहें कि भाई वो लहर जो, वो वाली लहर थी वो कहाँ है, तो क्या पकड़ सकते हैं? दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो बिल्कुल ऐसे जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई कि आपको जानने के बाद और कुछ जानने को बाकी नहीं रहता है। हरे कृष्णा, आगे ले लेते हैं। यो माम जनमादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समृत्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। क्या कहते हैं? जो मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब ये श्लोक को हम चर्चा बिल्कुल इसके इसके ऊपर, मतलब हम इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से अभी अभी समझी है हमने, राइट। तो असली बात क्या है, वो संबंध को स्वीकार कर लेना। जैसे ही संबंध स्वीकार कर लिया हमने, हमारे असली माता पिता कौन है, हमारा असली माता पिता कौन है, हमारे असली माता पिता, देखो ये जो बायोलॉजिकल माता पिता हैं, हमारे जो 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 सांसारिक माता पिता हैं, उनके उनके भी माता पिता, उनके अगर हम उस सृष्टि में उसको हम हायरार्की को आगे, तो मूल में भगवान कृष्ण ही बैठे हुए हैं। अब 15वें अध्याय में बताएंगे, ऊर्ध मूल मद शाखम, भगवान क्या कहते हैं, ये जो संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी जो जड़ है वो जड़ मैं हूं, ऊर्ध मूल मद शाखम। तो भगवान ने ये बात बताई है कि जो इस बात को स्वीकार कर ले, जब एक बात स्वीकार कर ली, स्वीकार करते ही आप जो है सारे पापों से मुक्त हो जाते हो। अब ये जो चौथा और पांचवा श्लोक है, बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भव भावो भयम चाभयमेव च। पांचवा, अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा। भगवान यहाँ पे क्या अपने आप को खोल रहे हैं, अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। कैसे? भगवान ने यहाँ पे 20 मतलब 20 भाव बताए, 20 अपने आप के आप किस तरीके से हम प्रकट कर सकते हैं अपने आप को, उन 20 भावों की चर्चा की। क्या क्या कौन कौन से 20 भाव हैं? जैसे भगवान ने बताया बुद्धि, ज्ञान, असमोह, असमोह मतलब जिसमें हमारी ममता नहीं हो, राइट, हमारा जो मोह है वो जिसको अलग हो चुका है। क्षमा, क्षमा मतलब क्या है, क्षमा एक उस स्थिति का नाम है, हमारे पास पावर होते हुए भी, हमारे पास सामर्थ्य होते हुए भी हम किसी दूसरे की गलती को इग्नोर कर दें, उसको क्षमा कहते हैं। ठीक है, क्षमा का मतलब ये नहीं है हमारे अंदर पावर नहीं है फिर हम कह ले भाई हमने क्षमा कर दिया, नहीं, हमारे अंदर पावर है, लेकिन हमने उसकी उस सामर्थ्य को, उस शक्ति को अपने को डाउनग्रेड किया, अपने अहंकार को नीचे किया, और फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना। जैसे कई बार होता है परिवारों में हम कर देते हैं और आगे, लेकिन भगवान आगे और इसकी मतलब इतने भाव निकल के आते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि एक ही श्लोक में ऐसा नहीं हो कि हम जो है आगे ही नहीं बढ़ पाए। अब क्षमा क्या है, अब यहाँ पे क्या बात हुई है कि हमारे सामर्थ्य होते हुए भी हमने किसी की गलती को इग्नोर कर दिया, सामर्थ्य, लेकिन वो अगर विचार करें वो सामर्थ्य आपके अंदर आई कहाँ से, वो जो पावर है, वो जो रिसोर्स है, वो जो एनर्जी है, जिसको हमने अपनी सामर्थ्य समझा हुआ है, वो पावर आई कहाँ से, उसका सोर्स कहाँ है, उसका सोर्स कौन है। जैसे हमें ये मालूम पड़ेगा कि उसका सोर्स भगवान है, तो ऑटोमेटिकली वो भाव हमारे प्रकट हो जाएंगे, है ना। हम क्षमा करने वाले कौन है, वो इस तरह का भाव को छाएगा। फिर क्या है, एक आया सत्य। सत्य क्या है, सत्य मतलब ये है कि बात जैसी है उसको वैसे कह देना, ये सत्य है।
उसमें कोई भी मतलब अपनी तरफ से क्या कहना चाहिए उसको, कुछ भी उसमें प्लस माइनस नहीं करना अपनी तरफ से भी ना, जो सत्य है उसको अपने बोल दिया। अब क्या है, दम और शम। दम क्या है कि जो इंद्रियों के सुख हैं उनको कंट्रोल करना, उनको मतलब उनको उनको बुद्धि से उपयोग करना। जो गलत, अगर गलत मार्ग में हमारी कोई इंद्री जा रही है तो उसको कंट्रोल करना दम है। और इस बात का अनुभव करना कि मेरा जो परम लक्ष्य है, मतलब अपने जो मन की वृत्ति को निरोध करना, उसको सम बोला गया है। ये कुछ शाब्दिक अर्थ हैं, लेकिन इसके पीछे भाव को समझेंगे। फिर क्या है, सुख और दुख। सुख दुख किसका परिणाम है, हमारे अज्ञानता का परिणाम है। सुख दुख जैसी कोई चीज जो है, हम अपनी प्रार्थना में कहते हैं ना, सुख दुख नहीं जग में सिर्फ हैं परिस्थितियां। तो सुख दुख को स्वामी जी ने क्या बताया, अज्ञान बताया। फिर आगे उत्पत्ति और विनाश। उत्पत्ति, अब हम जानते हैं कि हर एवरी सेकेंड क्रिएशन इज गोइंग ऑन, राइट, और हर क्षण जो है विनाश भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। आगे अहिंसा, समता, संतोष, तप, ध्यान, यश, अपयश। प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, विभूतियां बता रहे हैं। विभूति का मतलब क्या है, विभूति का मतलब है वो अपनी क्वालिटीज को बता रहे हैं। तो जो भी भाव हमारे अंदर, ये 20 प्रकार के भाव यहाँ पे भगवान ने वर्णन किए कि ये जो 20 प्रकार के जो भाव हैं, ये भाव कहाँ से कैसे प्रकट हो रहे हैं, कहाँ से प्रकट हो रहे हैं, ये मेरे से प्रकट होते हैं। अब विचार करने वाली बात यह है, पकड़ने वाली बात यह है कि जब इन सब भावों के प्रति पीछे जो है भगवान की सामर्थ्य है, भगवान की एनर्जी है, तो हम मतलब किस बात पे इसको पकड़ के और अन्यश्री इसके चक्र में फंसने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोलें जी हम शक्तिशाली हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन इसकी तार कहाँ से कनेक्ट, ट्रांसफार्मर का जो लाइट जो आ रही है वो ट्रांसफार्मर तो कहीं और है। वो 1 मिनट में स्विच ऑफ होगा तो सारे भाव कहाँ चले जाएंगे। लेकिन हम विचार करें, हम जीवन में इन्हीं भावों में उलझे रहते हैं, है ना, इन्हीं भावों में उलझे रहते हैं। छोटी छोटी बातों को हम लेके बैठे रहते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है। एक जीवन नहीं, हजारों जीवन निकल गए, करोड़ों जीवन हमारे निकल गए। एग्जाम्पल क्या है, करोड़ों जीवन जीवन में हमारा उद्धार नहीं हुआ, इसलिए हम आज भी इस धराधाम पे विराजमान हैं। क्योंकि हमारा अगर पहले कल्याण हो गया होता तो आज हम इस धराधाम पे शायद नहीं होते, है ना। हम जब, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, पर बड़ी विलक्षण बात है स्वामी जी की, जब भगवान राम आए थे तब भी हम यहीं थे, जब कृष्ण आए थे तब भी हम यहीं थे, तब भी हमारा उद्धार नहीं हो पाया था। तो ये विलक्षणता स्वामी, ये क्या है, एक बात होती है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि चलो ठीक है, हमारी श्रद्धा भी हो गई, हम भगवान का नाम भी जपना चाहते हैं, लेकिन भगवान एक आश्रय देंगे हमको इस विभूति योग में, और अगला जो है, अगला जो विराट रूप दिखाएंगे। भगवान कहेंगे अगर तू मुझे भजना चाहता है ना, तो तू ये दृष्टिकोण रख, अगर हमको कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति दिखता है तो ये विचार कर इसकी ये पावर मेरे भगवान से आ रही है। हमको उससे उससे जेलस रखने की हिम्मत हमारी कोई विधा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा सद्गुण है, बहुत अंदर कोई क्वालिटी है, ये क्वालिटी का सोर्स क्या है, ये क्वालिटी का सोर्स कहीं ना कहीं भगवान से आ रहा है ना। अगर कोई दुखद परिस्थिति है, कोई कैसा, कोई बहुत कष्ट में हमारा जीवन है किसी वजह से, तो ये क्या है, इसको केवल इसका भाव यही है कि ये हमारे लिए है नहीं, हमारा लक्ष्य तो, हम तो यहाँ कुछ और काम करने आए थे, है ना, हमारे जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है। क्योंकि अगर हमारे पास सब कुछ है और जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं वो हमको नहीं मिला, तो आप ये मान लीजिए वो सब कुछ होना भी निरर्थक है, क्योंकि उसकी लाइट तो कभी भी स्विच ऑफ होने वाली है। लेकिन अगर कुछ नहीं है और फिर भी अगर हमारी दृष्टि जो भगवत प्राप्ति की ओर हो गई, तो हमारे सारे काम बन गए, हमारे जीवन की सार्थकता हो गई। ठीक है, आज हम यहीं पे लेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी फिर 9 बज गए हैं, काम रहते हैं कुछ ना कुछ। हरे कृष्णा, चर्चा कर लेते हैं, अगर कोई प्रश्न है किसी का तो। हरे कृष्णा, और फिर हम प्रणाम विराम देते हैं। जी हरे कृष्णा। जानवी जी हरे कृष्णा, दर्शन हो रहे हैं बहुत दिनों बाद, हरे कृष्णा, प्रणाम आपको। हरे कृष्णा, हमारे युवा साधक हैं आज काफी सारे हमारे बीच में, बहुत प्रणाम आपको। जी कोई प्रश्न है तो जी, हरे कृष्णा मनोहर जी।
सर म्यूट है आप, म्यूट है सर आप। सर सवेरे 5 बजे जो सत्संग होता है जी। उसमें जो अर्जुन स्तुति होती है वो स्वामी जी द्वारा। हाँ हाँ हाँ, नित्य स्तुति, हाँ हाँ। हाँ, नित्य स्तुति वो अर्जुन के द्वारा करी हुई स्तुति है शायद। जी 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 जी, तो हाँ सर वो शेयर हो सकती है क्या? हाँ सर, वो उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। और हाँ सर, वो मतलब हम भी उसको साथ में पढ़ लें हाँ कभी। हाँ बिल्कुल, चलो। मैं सर्च करके शेयर कर दूंगा। वैसे एक भगवत गीता प्रेस की एक नित्य स्तुति के नाम से पुस्तक है, वो स्वामी जी उसी से पढ़ वही वही पढ़ते हैं वहाँ पे पूरी जो है ठीक है, नित्य। अगर वो होगा तो मंगवा लूंगा मैं। आप मंगवा लीजिएगा, 5-10 रुपए की बुक है वो, 5 रुपए की है शायद, बहुत छोटी सी है। और मैं वो शेयर कर दूंगा पीडीएफ सर जी। ठीक, थैंक यू सर। जी सर, हरे कृष्ण। विपिन जी हरे कृष्णा, आप रोज आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ। आप प्रभु से प्रार्थना करो कि आप हमें सामर्थ्य दें, शक्ति दें, आप बोलना भी शुरू कीजिए सर, है ना। हरे कृष्णा। बहुत ऐसे ही भगवान ने अगर सामर्थ्य दी है तो पहले हमें योग्यता दी है, फिर तभी जो है सेवा दे रहे हैं वो कोई, है ना। तो जी बहुत सुंदर है जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं तो फिर पूर्ण करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप सर्वपापप्रणाशनम् प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो प्रणाम दुःख शमनम् समस्तम् नमामि हरिम परम। नमामि नमामि हरिं परम्। अब देखो क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, है ना। जैसे डॉक्टर की बात हम बिना माने, बिना कुछ सवाल पूछे मान लेते हैं, भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं जैसे ही आप मेरा नाम लेते हो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व पाप, भगवान ने ये नहीं कहा कि ये पाप वो पाप, छोटा पाप बड़ा पाप, सर्व पाप प्रणाशनम, है ना। तो हम जरूर इस बात में, बस इस बात को मान लें, है ना, नहीं कोई बात बन रही है बस मान लें। हरे कृष्णा। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्यामपत रामचंद्र महाराज की जय, साधक संजीवनी की जय, राम सुखदास जी महाराज की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, बस आप मुझ पर कृपा करो। आप सबकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। और कल तो लाला का जन्मदिन है, हम बहुत अच्छे भक्ति भाव से भगवान को ऐसे ऐसे कल कल जो है कुछ अलग तरीके से भगवान को, हम भगवान का जो है स्वागत करें, है ना। कल जो है बाकी सब काम जो करते हैं वो करें, लेकिन कल एक थोड़ा सा भाव रखें। आप विचार ऐसा बिल्कुल करें कि जैसे भगवान हमारे घर में कल पधार रहे हैं, है ना। इस भाव से हम कल जन्माष्टमी मनाएं। फिर अपने अनुभव हम अगली बार शेयर करेंगे, क्योंकि क्या है, भगवान भाव के भूखे हैं, ये बात हम समझ चुके हैं। अगर हमने ये भाव रख लिया कि आज भगवान मेरे घर आ रहे हैं, तो वो आपके घर जरूर पधारेंगे, है ना। केवल भाव के भूखे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर भगवान भाव के भूखे नहीं होते तो ये जितने भी जो रिच लोग हैं ना, ये भगवान पे कब्जा करके बैठे होते। लेकिन भगवान दुर्योधन के यहाँ नहीं मिलते हैं, भगवान कहाँ मिलते हैं, विदुरानी के यहाँ मिलते हैं, है ना। तो ये अपना भाव आज देखें, ये संतों की कृपा है, विलक्षण भाव है। हरे कृष्णा। आप सभी चरणों के बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।